क्या दिशा मैटर करती है मंदिर को लेकर? बहुत से लोग नहीं जानते कि मंदिर को कहाँ रखना चाहिए। तो सबसे बेस्ट जो है वो हम मंदिर की दिशा में मानते हैं नॉर्थ ईस्ट। कौन सी दिशा बेकार है सबसे कि इस वाली दिशा का घर तो लो ही मत? एक मैं आपको डिग्री वाइज बता देती हूँ, कंपास में डिग्री वाइज है जो कि हमारे दर्शक भी अच्छे से समझ पाएंगे कि 181 यानी कि 180 के बाद 181 181 पॉइंट से लेकर के और 250 तक की हमें जो है दिशा को अवॉइड करना चाहिए। एक ही माला पर क्या सारे परिवार वाले जाप कर सकते हैं? हर इंसान अपना जन्म लेता है, पैदा होता है, अपने कर्मास करता है, तो दूसरे का कैसे कर सकते? नहीं, ना आसन ना माला, अपना ही होता है। महालक्ष्मी के किस प्रकार के चित्र को हमें हाँ। घर में रखना चाहिए? देखो, सबसे अच्छा स्वरूप तो वही होता है जो मैंने भी रखा है अपने घर में। लक्ष्मी जी जो विष्णु जी के चरण दबा रही है, अच्छा, वो रखना चाहिए ऊपर शेषनाग। किसी के घर में अगर पितरों की एनर्जी सही नहीं है तो वो कैसे पता लगा सकता है? देखो, मंगल कार्य का ना होना, पितरों की एनर्जी खराब होती पॉजिटिव नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। जैसे मंगल कार्य नहीं हो रहे, शादी ब्याह नहीं हो रहे, कोई घर में बच्चा नहीं हो रहा, या कुछ और काम नहीं हो रहे घर में, स्पेशली मेल नहीं होते हैं। मेल नहीं, हाँ, मेल पर्सन भी कम होते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा, मेरी खुद की क्लाइंट्स है जो सिंगल है और लेडीज है, बेटी है, खुद अकेले अकेले रह रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। बहुत से लोगों को बहुत बार सवाल होते हैं, किस प्रकार आपके घर का मंदिर होना चाहिए, मंदिर कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, क्या आपके घर में जहां पर आप सोते हैं उस बेडरूम क्या क्या रंग होना चाहिए वॉल के पेंट्स का, क्या जहां पर आप ड्राइंग रूम में बैठते हो उसके पेंट का जो वॉल पेंट है वो किस रंग का होना चाहिए। बहुत सारे के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल दिशाओं को लेकर, वास्तु को लेकर, बहुत सारे रेमेडीज आप लोग इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो, बहुत सी रील्स आपको आती होंगी। मैंने एक बहुत स्पेशल एस्ट्रोलॉजर और हीलर को बुलाया है जिन्होंने यहाँ का, जहां मैं बैठा हूं यहाँ के वास्तु को भी चेक किया है, और आज मैं आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उनका नाम है साधना अग्रवाल, वो एस्ट्रोलॉजर है, हीलर है। चलिए उनसे बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो आप? बहुत अच्छे। बिल्कुल प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट कुछ प्रे कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, अब बताएं। नमस्कार, बहुत अच्छी प्रेयर हो गई। आई Thank होप you. पॉडकास्ट भी बहुत ज्यादा ज्ञान से भरपूर होगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि बहुत से लोगों के ना घर में मंदिर होते हैं, बट घर के मंदिर को लेकर ना लोगों को नहीं पता किस दिशा में रखना चाहिए। क्या दिशा मैटर करती है मंदिर को लेकर? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया उदित, और ये बहुत ही कॉमन भी प्रश्न है और बहुत खास प्रश्न भी है। बहुत से लोग नहीं जानते कि मंदिर को कहाँ रखना चाहिए। तो सबसे बेस्ट जो है वो हम मंदिर की दिशा में मानते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जो है, क्योंकि सूर्य जो है ना 3 से 5 के बीच में वही होता है, तो एक कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा गिरती है वहाँ पे, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट को ही सबसे ज़्यादा बेस्ट बताया गया है। और बाकी के जो बड़े बड़े मंदिर है वो वेस्ट में भी होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे घर की बात है, और ईस्ट में भी हो सकता है मंदिर, नॉर्थ में भी हम रख सकते हैं। और कई बार क्या होता है, इन सभी जगह पे, जैसे शहरों में छोटे छोटे फ्लैट्स में भी लोग रहते हैं, तो कई बार क्या होता है, किसी का जीना आ जाता है, किसी का बेडरूम आ जाता है, तो फिर वो लोग ब्रह्म स्थान में भी कुछ ऐसी जगह है, कोई रूम आया तो उसमें भी बना लेते हैं। कहाँ पे नहीं रखें कि रखना ही नहीं इस दिशा में? तो दक्षिण में नहीं होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्या दक्षिण प्रॉब्लम? में नहीं होना चाहिए, इसकी वजह ये है कि दक्षिण में जो है जैसे पितरों का स्थान होता है, और जैसे काली माता का स्थान होता है, तो ये जो क्रूर देवता है उनकी हम रख सकते हैं। जैसे पंचमुखी हनुमान जी की भी हम रख सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी भी कृपा बरसाते हैं और सारी नेगेटिव चीज़ों से बचाते हैं, तो उनकी पूजा हम पंचमुखी में रख के कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो अपने घर में पंचमुखी भी नॉर्थ ईस्ट में ही रखे हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि मूर्तियाँ भी ना हो, अगर हो तो चांदी की ही हो, या फिर मिट्टी की हो, और बहुत छोटी छोटी हो। अच्छा, मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए? नहीं रखनी चाहिए, अगर हो तो बहुत छोटी हो। क्या कारण है इसके पीछे? कारण यही है कि कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा बड़ी मूर्तियां रखते हैं और मान लो हम कहीं घर से चले जाते हैं, नहीं रुकते, जो मैंने सुना है, मैं तो छोटी ही रखती हूँ, जो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि भाई ज़्यादा बड़ी मूर्तियां होने से नेगेटिव एनर्जी भी कई बार आ सकती है, जैसे डेली जोत वगैरह ना हो। क्योंकि हम जोत धूप बत्ती जला के हम क्या करते हैं कि पंच तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि जल भी होता है पास में, अग्नि भी जलाते हैं, घी भी होता है ना, रुई भी, बाती भी होती है, तो ये सब चीज़ें मिलके बहुत अच्छा फील भी होता है और एटमॉस्फेयर भी क्लीन होता है। तो ये मूर्तियों का छोटा छोटा होना चाहिए। और एक
मूर्ति जैसे गणेश जी की मूर्ति तो एक ही होनी चाहिए, मतलब हर भगवान की, जैसे बहुत एक से एक लोग मूर्ति होनी बहुत चाहिए। सारी मूर्तियां रख देते हैं, हाँ। और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको ये सलाह है कि मतलब आप बड़ी बड़ी मूर्तियां मत रखो नहीं, अगर सेवा नहीं कर सकते ऑफिस वालों को तो चाहिए जो इनका ईस्ट है ना, केवल उसी का एक फोटो ईस्ट रखे, या मतलब फेवरेट भगवान। फेवरेट भगवान, या अच्छा। जैसे हम ज्योतिष में हम बताते हैं पंचमेश, जो भी आपका पंचमेश है। पंचमेश है, हाँ, कैसे पता लगता है मतलब जैसे ज्योतिषी के अनुसार? जैसे मेष लगन है, मान लीजिए हम स्टार्टिंग से लेते हैं, मेष लगन है तो उसमें 5 नंबर आएगा तो वो उनके सूर्य भगवान होंगे, तो मतलब वो उसकी कुंडली से पूजा कर देख के सकते हैं। आप पता उसका लगाते ईस्ट हो? बता देते हैं कि ईस्ट बता आपको देते इसकी हो। पूजा करना सर्वोत्तम रहेगा। अच्छा, ऐसे है। बहुत से लोग गाड़ी में भगवान रख देते हैं, हाँ, तो क्या गाड़ी में भगवान को रखना सही है, और अगर रख रहे हो तो कौन से भगवान रख सकते हो? देखो गाड़ी में तो मैं कहूंगी कि केवल हनुमान जी का ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हनुमान जी मंगल का प्रतीक है। अच्छा। और मंगल क्या करता है, जैसे एक्सीडेंट से बचाता है, अनहोनी से बचाते हैं, तो पंचमुखी हनुमान। और या कोई, जैसे अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे सभी धर्मों से कांटेक्ट होते हैं, तो हमें हम किसी का एक का नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैं हिंदू का रखूंगा तो हो सकता है दूसरे कास्ट वालों को लगे कि गुरुद्वारे का रखे या किसी का रखे। तो कुछ लोग को हम यही सलाह देते हैं, रेड कपड़े में हम्म 5 छुआरे बांध के आप गाड़ी में रख दो, और ध्यान लगा के जिसको भी आप मानते हो उसका ध्यान करो। तो इससे पॉजिटिविटी हाँ, रहेगी। बस बाकी मैं तो ये कहूंगी कि हनुमान जी का रखो, सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, जो हाँ। लोग घर के बाहर पंचमुखी हनुमान जी लगाते हैं, और गणेश जी को तो लोग मना कर देते हैं कि गणेश जी ने क्योंकि एक बार पहरा दिया था तो लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी शिव जी हाँ। के बीच, तो नहीं नहीं, क्या ऐसा कुछ सही नहीं है। है? देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि ना, जैसे हमारी दिशाएं होती हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, अगर हम देखते हैं, ये नहीं कि हर जगह हम हनुमान जी की लगा देंगे और हर जगह गणेश जी की लगा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी एंट्रेंस किस दिशा में है, हमें ये देखना होगा। बहुत से लोग नहीं जानते कि हमारी कौन सी एंट्री है, वो ऐसे ही इधर से सुना इधर लगा दिया, इधर से सुना ये कर लिया, तो वो नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, कई बार अच्छे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। हालांकि भगवान किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि गणेश जी को नहीं लगाना चाहिए। पर मेरे अकॉर्डिंग अगर नॉर्थ साइड में आपकी एंट्री है या ईस्ट में है, तो आप लगा सकते हो गणेश जी को। एंट्री अगर मुझे घर की देखनी है तो मैं घर को फेस करते हुए देख रहा हूँ, या घर के अंदर से मैं घर को देख रहा हूँ? नहीं, जैसे आप घर की एंट्री अगर आपको देखनी हो, तो हम कहते हैं ना कौन सा फेसिंग घर है, आपने देखा होगा। तो किस दिशा फेसिंग को कैसे फेस कर होता रहा है, है? जब हम घर से बाहर निकलते हैं, मान लीजिए सन राइज हो रहा है, तो वो ईस्ट फेसिंग हो गया, मतलब वो ईस्ट माना जाएगा, ईस्ट की फेसिंग मानी जाएगी। समझ गया। तो जब हम बाहर निकलते हुए, तब हमें उससे कंपास से चेक करना तो चाहिए घर कि की कौन सी दशा चौखट है, पर अंदर की कितनी तरफ से डिग्री है। बाहर को देखते हाँ, हुए यस, अपने बाहर फोन निकलते पे हुए कह सकते हैं, फोन पे या कंपास से फिर देखना है। थोड़ी सी पीछे आके बैक साइड में आके ना ब्रह्म स्थान पे खड़े होके भी आपको चेक करना चाहिए, 2 जगह से चेक करना चाहिए। ब्रह्म स्थान का मतलब? ब्रह्म स्थान मतलब जो सेंटर पॉइंट होता है घर का। घर का सेंटर हाँ, पॉइंट। कौन सी उससे। दिशा बेकार है सबसे, कि इस वाली दिशा का घर तो लो ही मत? हाँ, देखो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत से लोग नहीं जानते इस चीज को, और वो सोचते सस्ता मिल रहा है तो हम ये ले लेते हैं। हम्म एक मैं आपको डिग्री वाइज बता देती हूँ, कंपास में डिग्री वाइज है, जो कि हमारे दर्शक भी अच्छे से समझ पाएंगे कि 181 यानी कि 180 के बाद 181, 181 पॉइंट से लेकर के और 250 तक की हमें जो है दिशा को अवॉइड करना चाहिए। ये कंपास में देख देते हैं, कंपास में में दिखता देख है। सकते हो बाहर निकलते हुए, जैसे आपने लिया, आपको पता ही नहीं कि कौन सी दिशा है, साउथ है कि ईस्ट है कि वेस्ट है। दिशा कोई बुरी नहीं होती, लेकिन ये वाली जो एंट्री है 181 से लेके 181 से लेके 250 तक हमें हमेशा अवॉइड अवॉइड चाहिए, करनी चाहिए। क्योंकि ये दिशा जो है ना, ये इसमें जो देवता होते हैं ना, वो ठीक नहीं होते यहाँ के, और यहाँ से जो भी एंट्री होती है वो गलत ही होती है, अच्छी चीजें नहीं आती। और जो अगर आपको तो लगेगा कि सस्ता मिल रहा है, बहुत सुंदर मकान है, आजकल आपको पता है इंटीरियर कितना बट अच्छा कर एनर्जी देते हैं सही नहीं डीलर्स, है, बहुत अच्छी एनर्जी लगा देते हैं, और एनर्जी अच्छी भी होती है, लेकिन रहने के बाद पता चलता प्रॉब्लम है। होने लग जाती जो है। भी मतलब रहते हैं ना इस एंट्री में, हम्म इस नंबर की एंट्री पे, तो उनको ये चेक करना चाहिए कि अगर हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है, हमारे घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, घर का मेन मालिक अगर परेशान हो रहा है, उसको उसके माइंड में परेशानियां आ रही है, मेंटल या स्ट्रेस, हाँ बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि घर के एंट्री वास्तु में क्या है। दिक्कत है, हाँ, एंट्री में तो दिक्कत जैसे है। ही आप उसको चेक करेंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं मेरी नजरों में जो अभी भी रह रहे हैं, मना करने के बाद भी रह रहे हैं, लेकिन वाकई में अंदर से वो टूट चुके हैं। और मैं कहूंगी कि बिल्कुल भी, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी से कि ये वाली एंट्री बिल्कुल ना खरीदें, और अगर है तो इसको बदलने का प्रयास करें, या आप रेंट पे दे दें और क्या आप क्या इसको चेंज करें। क्या क्या बेसिक चीजें आप बताओगे कि मतलब ये प्रॉब्लम अगर घर में है तो वास्तु आपका खराब है, जैसे टॉयलेट का लेकर किचन को लेकर कुछ बेसिक वास्तु आप बताना चाहो? हाँ, देखो मैं आपको बताती हूँ कि अब है तो 4 ही दिशाएं ना, सबको पता है। बिल्कुल। तो 4 दिशाओं में जो है, अब लोगों को जब भी परेशानी होती है ना, हम परेशानी से पकड़ लेते हैं उनको, भाई क्या प्रॉब्लम है। एक कहते हैं कि मेरे रिश्ते टूट गए हैं, किससे मेरी बन नहीं रही है, और मेरे काम में भी प्रॉब्लम आ रही है।
इवन कि हम 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, उनमें भी आपस में नहीं बन रही है। हम्म, हम अलग अलग मुंह बना के बैठते हैं, हमारी आपस में सामंजस्य नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हम सलाह भी करें तो किससे करें, जब 4 हम्म, मेंबर घर के हैं वो भी नहीं कर रहे, हम्म। हम तुरंत पकड़ लेते तुम्हारा साउथ वेस्ट खराब है। वो कहते साउथ वेस्ट कैसे पता, खराब है। कहते नहीं साउथ वेस्ट में क्या है, कुछ भी नहीं। मैंने कहा आपके कोई हॉल है साउथ वेस्ट में, या वॉशरूम बना हुआ है, क्योंकि वॉशरूम में भी होल होगा, पानी जाएगा। बिल्कुल। तो सब चीजें जब ऐसी होती मतलब हैं, किचन का सिंक भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर है तो कोई भी चेंज कर होल लो। नहीं। किचन का सिंक तो आप चेंज कर ही सकते हो। अच्छा, अगर वॉशरूम है एक तो मिनट, क्या करें, वॉशरूम बंद कर दें? देखो वॉशरूम बंद नहीं करे, मान लो घर में 2 या 3 वॉशरूम है तो हम्म, उसको बंद कर दो, यूज ही नहीं करना, यूज ही मत करो, पड़ा रहने दो, नहाने बहुत के लिए भी नहीं। इमरजेंसी हो नहाने के लिए भी नहीं, नहीं वहां ठीक है। नहीं। लेकिन हाँ, और जो हॉल है उसको बंद करो। क्या आप भी अपनी ऑरा की एनर्जी को स्कैन करवाना चाहते हैं, ऑरा रीडिंग करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में लग रहा है या नहीं, आपके ऑरा की एनर्जी कितनी बनी है, आपके ऑरा का कलर क्या है, कितना ऑरा आपका बड़ा है, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, जो भी आप हनुमान जी की या देवी माँ की, कृष्ण जी की, जो भी आप मंत्र चैंटिंग करते हो, क्या उनका कनेक्शन आपसे बन रहा है, कौन सी सिद्धियां आप प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही में आप मेडिटेशन क्लासेस ले सकते हैं, सीख सकते हैं मेडिटेशन, कुंडलिनी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुंडलिनी के चक्रों के बारे में जान सकते हैं एंड अपनी ऑरा की एनर्जी स्कैन करवा सकते हैं, और मेडिटेशन की क्लासेस के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। थर्ड आई के बैचेस, मंत्र हीलिंग के बैचेस, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिखाते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाकर या फिर हमारे दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर कॉल कर व्हाट्सएप कर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जय माता दी। वहां से कोई भी चीज अगर गड्ढा नीचे जा रहा है तो आपके सब कुछ खत्म हो रहा है। मैंने बहुत लोगों के बंद करवाए हैं और बहुत ही लोगों को बहुत रिलीफ मिला है, और वो मुझे बार बार थैंक्स भी करते हैं कि जब से बंद किया तब से ही बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले रिजल्ट हैं। आ गए। वास्तु बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि वो हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी की जगह है, बहुत अच्छी जगह है जहाँ से हमें धन मिलता है, मतलब अर्थ एलिमेंट की जगह एक तरीके से। और वहाँ वॉशरूम और लगा अर्थ दिया, एलिमेंट में वॉशरूम रख दोगे तो क्या होगा, सही बात है, सब खत्म, तो सब खत्म हो जाएगा। कैसे बनेगी। बिल्कुल तो यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो बिल्कुल। राहु केतु की जगह है, ये मान बिल्कुल। के चलो। बिल्कुल। मुझे ना किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कुछ टाइम पहले क्या? कि आपका जो पेंट होता है ना दीवारों का, ये भी बहुत निर्भर करता है कि हम्म। आप ग्रीन पेंट करा लो। मेरे दोस्त को किसी ने उसके फैमिली में कहा था कि आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, थोड़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बेडरूम का कलर ना ग्रीन पेंट करा लो। देखो बेडरूम कहाँ है ये भी तो देखना पड़ेगा ना, हाँ। बेडरूम कौन सी साइड में है, कौन सी side दिशा पर में है, है। कौन सी दिशा पे है? देखो सबसे अच्छी बात है कि अगर हम इजी वे में वास्तु को जानना चाहते हैं, देखो एंट्री अच्छी हो, जो मैंने बताया ये एंट्री ना हो। दूसरी बात है कि बाकी सब एंट्री की तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने पूछा वॉशरूम या बेडरूम, बेडरूम हमेशा अगर आप मेल पर्सन है, बड़े हैं, जिम्मेदार पर्सन है, अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, तो आपको वॉशरूम जो है साउथ वेस्ट में रख सकते हो। साउथ वेस्ट में, और आपका जो सोने का जो सिराना है वो आपको साउथ की तरफ होना चाहिए। अच्छा, सोने की भी दिशा होती है? दिशा होती है कि सिर आपका, अगर आपका मान लीजिए जगह नहीं है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारा तो नॉर्थ में ही बेड आ रहा है, या तो आपको क्या करना, और सिराना भी उधर ही चला गया नॉर्थ में, लेकिन तो आपको तकिए जो है अपने कुशन वो आपको साउथ की तरफ करके सोने चाहिए। तकिए साउथ की तरफ कर लें। हाँ, तो हमारा सर जो होगा वो साउथ की तरफ होना चाहिए। साउथ की तरफ हाँ, सर आना चाहिए। जब साउथ की तरफ सिर होगा तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, दूसरा प्रॉस्पेरिटी अच्छी आएगी। लेकिन साउथ में मंदिर नहीं होना चाहिए। साउथ में मंदिर, लेकिन सोना सही है। सोना सही है। ठीक है। अच्छा, किसी को बुरे सपने भी आते हैं तो वो भी इससे बंद होने के चांसेस हैं? कुछ फर्क पड़ सकता देखो है? डिपेंड करता है फील हो रही कि है? पर्सन कैसा है, उसको क्यों आते हैं, को बहुत से रीजन हो सकते हैं, उसकी हेल्थ खराब हो, कुछ इंटरनल उसको इशू हो, लेकिन अगर वास्तु की वजह से होगा तो उधर से सोने से ठीक हो जाएगा। अगर उधर सोता है तो उसको नींद अच्छी आएगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि साउथ में सोने पे भी नींद नहीं आती, तो उनको ना ईस्ट की तरफ सिर करके सुला दो, भयंकर नींद आएगी, बहुत बढ़िया नींद आएगी। अच्छा। अब जिसको नींद पूरी नहीं होती, बार बार नींद ब्रेक होती है, तो आप उसको ईस्ट की तरफ जो है सिर करके सुलाओ, बहुत अच्छी नींद आएगी, उसको उठने का ही मन नहीं करेगा, जबरदस्ती उठाना पड़ेगा, फिर उठ जाए। ये सच्ची बात है। मतलब कुंभकर्ण की तरह सोना है तो ईस्ट में सोए। ईस्ट में सो जाओ, ऐसा नहीं है कि कुंभकर्ण की तो होना है, मतलब एक अच्छा रहता है। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को भी अगर आप ईस्ट में सुलाओगे तो सुबह जल्दी उठने में दिक्कत करेंगे, लेकिन बच्चों को सुलाना भी ईस्ट में ही चाहिए। हाँ, तो ऑफिस मिस नहीं करना, स्कूल नहीं मिस करना। लेकिन छुट्टी नींद हो तो अच्छी सो होगी जाओ। तो वो एक्टिव होके उठेंगे ना, फर्क पड़ता है। छुट्टी के टाइम पे सो सकते हैं। छुट्टी के टाइम पे सो सकते हैं, यस। अच्छा, क्या घर का एड्रेस भी मैटर करता है? घर के एड्रेस पे 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, तो नंबर्स क्या घर के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं? देखो होता तो है, लेकिन ये ना पर्सन की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर होता है कि जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ ही 1 नंबर पे आ रही है तो उसको 1 नंबर का सूट करेगा ही करेगा, 2 नंबर पे आ रही है तो 2 नंबर का भी अच्छा, सूट कौन करेगा। सा होता है कि ये वाला घर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए? देखो कहते तो है कि 4-8 का नहीं लेना चाहिए, 8-8 आ गया या 4-4 आ गया या किसी भी 13 चीज नंबर में। को भी लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे कर्मास सही है तो सब कुछ ठीक है, बट न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। हाँ, अगर आपका नंबर ही 4 है तो आप 4 ले सकते हो, बट आपके घर में भी 4-4 है, मोबाइल में भी 4-4 है ना, तो फिर वो ज्यादा सही नहीं है, वो फिर आपको कोर्ट कचहरी और उसके चक्कर लगवा सकता है। हाँ।
तो अभी अवॉइड पीछे करें तो पीछे अच्छा मैंने है। एक फोन नंबर आपको दिखाया था, तो आपने कहा था इस नंबर में बहुत ज्यादा 8 आ रहे हैं, हाँ 8 तो ये नंबर स्ट्रगल देगा काफी ये स्ट्रगल नंबर। देता है, मतलब और ऑब्स्टिकल्स देता है लाइफ के अंदर कि भाई कोई काम करना चाह रहे हैं तो हो नहीं पाता, डिले होता है। बट अगर लास्ट में 8 डिजिट है अकेला हम्म, तो वो बहुत बेनिफिट देगा आपको। लास्ट में अगर 8 है तो आपको अच्छे अच्छे लोगों से कांटेक्ट करवाएगा। लास्ट का नंबर बहुत महत्वपूर्ण मतलब है, लास्ट का मतलब नंबर जिसके फोन के नंबर में लास्ट में 8 आता है हाँ वो उसके लिए लकी रहेगा, मतलब लकी रहेगा, अच्छा होता है वो। बहुत हाँ सारे बड़े बड़े लोगों की हाँ कॉल्स आने के कॉल्स चांसेस आएंगे, हैं। उसको अच्छे काम मिलेंगे, पेमेंट भी नहीं रुकती, उसकी पेमेंट भी अच्छा, उसको मिल जाती है। हाँ बिल्कुल। जिनकी स्टक मनी ज्यादा होती है ना वो लास्ट में 8 नंबर ले 8 सकते हैं। नंबर वाला ले, लेकिन शुरुआत ज्यादा 8 नहीं होने 8 नहीं चाहिए। होने चाहिए, एक तो चलता है लेकिन ज्यादा नहीं। बिल्कुल। क्या आपने भी मंत्र जाप किए हैं? मंत्र जाप के बिना कैसे जीना, जिंदगी कैसी मंत्र जाप के बिना। आपको क्या लगता है अगर कोई बेसिक घर में रहता है या हम्म, थोड़ी बहुत पूजा करना चाहता है, अपनी हम्म, लाइफ अच्छी करना चाहता है, तो हम्म। कैसे बेसिक मंत्र जाप वो कर सकता है? देखो कोई भी मंत्र जो उसे अच्छे लगते हैं, जो वो देखे ना कि मेरा किस तरफ रुझान है। क्या मुझे कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। किसी को शिव भगवान अच्छे लगते हैं, ओम नमः शिवाय कर ले, कितना नमः करना शिवाय कर चाहिए? ले। भाई मैं तो कहूंगी माला से करना चाहिए, कितना? कम एक से ही कम माला? 10 माला नहीं, कम से कम 10 10। माला करनी चाहिए। 10 माला का इतना इफेक्ट है ना, स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा बेकार है, मैं माला कर रहा हूँ, मेरे को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। बट एक्चुअल में क्या है कि उसकी नेगेटिविटी निकलती है बाहर, इसलिए उसको नुकसान फील होता है। बट ऐसा नहीं होता, बाद में उसको बहुत बेनिफिट्स मिले। मैंने को वो मंत्र शायद मैं बचपन से ही कर रही हूँ, मुझे नहीं हाँ, पता, लेकिन इसके बहुत इफेक्ट है। माला के कुछ बेसिक नियम बताना चाहोगे कि कोई गलती ना करे माला माला के को लेकर? बेसिक नियम यही है कि माला की भी पूजा करनी चाहिए सबसे पहले। कैसे? अब मान लीजिए आप तुलसी की पूजा, तुलसी की माला लेते हैं कि रुद्राक्षी शिव जी की पूजा करते हैं तो रुद्राक्षी माला लीजिए। हम्म, और अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कमल गट्टे की माला लीजिए। और नहीं तो क्रिस्टल की माला सभी यूज कर सकते हैं सब काम के लिए, क्रिस्टल पे मतलब कोई भी मंत्र जाप कोई भी ज्यादातर मंत्र कर हो सकते जाता हैं। है। हाँ और माला एक्टिवेट कैसे करें, मतलब लेते ही मार्केट से नहीं, शुरू कर दें? लेते ही शुरू नहीं हो जाए, लेते उसको गंगा जल से वॉश करें, उसको हम्म, भी तिलक करें, माला को भी तिलक करें कि ये हमारे रक्षा करने के लिए हमने ली है और इससे हमारा ऑरा बनता है। तो माला से बहुत सी चीजें होती है, हमारी वाणी भी सिद्ध होती है बिल्कुल। माला जाप करने से। हम्म, तो ये करना बहुत जरूरी है, हर इंसान को करनी चाहिए, हर पर्सन को, चाहे वो छोटा बच्चा हो या हम्म, बड़ा। लेकिन आजकल बच्चे नहीं करते हैं, बट उनको करनी चाहिए। नहीं कर सकते हो तो चैंटिंग सुन लो, यूट्यूब चला लो, आजकल तो बहुत फैसिलिटीज है, बिल्कुल। तो ये कर सकते हैं, इससे बहुत बेनिफिट होंगे। माला को क्या कहीं पर भी ले जा सकते हैं? अब सपोज मुझे कहीं नहीं मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो माला को बैग में डाल के साथ ले जा सकते हैं क्या? देखो ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मैं नहीं लेके जाती कहीं पे भी, मैं घर में ही रखती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ और कहती हूँ प्रभु मेरे साथ चलो और वहीं रहो बस। और माला को ये भी कहते हैं कि जैसे आप जाप कर रहे हो तो पहली उंगली नहीं टच होनी चाहिए, है ना? हाँ माला ये पर। वाली उंगली ना, देखो वैसे तो ये बृहस्पति की उंगली होती है, हम्म, लेकिन इसको टच करने के लिए मना किया गया शास्त्रों में, क्योंकि इससे ना ज्यादातर लड़ाइयाँ होती है, ऐसे हम करते हैं ना, हाँ, देख लूंगा अहंकार आ तुझे, जाता है, ये कर तो लूंगा, ये अहंकार दिलवाता है थोड़ा सा, इसलिए इसको मना किया इसको जाता है। अवॉइड और किया कुछ जाता ये है। पितरों की भी है, जैसे पितरों को टीका लगाते हैं तो इस उंगली से लगाते हैं, देखा होगा ना हम्म, आपने, इस उंगली से हम देवताओं को लगाते हैं, इससे खुद को लगाते हैं। मतलब शुभ नहीं मानते एक तरीके हाँ से। इसको शुभ नहीं मानते माला के लिए, इसलिए इसको पूजा जो में भी उपयोग मुखी नहीं होती है होता। ना, गौमुखी जिसमें गोमुखी माला रखते हैं, तो उसमें भी इस फिंगर बाहर को बाहर निकाल निकाल देते हैं। देते हैं, तो फिर उससे ही ऐसे हम चलाते हैं। एक ही माला पर क्या सारे परिवार वाले जाप कर सकते हैं? नहीं सर किसी की माला नहीं अपनी? नहीं नहीं, हर इंसान अपना जन्म लेता है, पैदा होता है, अपने कर्मास करता है, तो दूसरे का कैसे कर सकते हैं? नहीं, ना आसन ना माला, अपना ही होना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा मंत्र जो आपने कभी किया हो और उसका हम्म, बेनिफिट बहुत ज्यादा मिला है, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है? हाँ मैं बताना चाहूंगी, लक्ष्मी जी के लिए बताना चाहूंगी कि मैंने श्री सूक्तम जी के मंत्र किए। श्री सूक्तम जी के 16 मंत्र होते हैं, उसमें जैसे ही मैंने किया मेरे को 21 दिन में बहुत ज्यादा रिजल्ट मिले और बहुत धन आता है उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। धन के लिए बहुत अच्छा है। तो श्री सुक्तम जो हमारा है ये महालक्ष्मी 16 का है, हाँ महालक्ष्मी। तो क्या महालक्ष्मी जी के साथ हमें विष्णु जी की उपासना भी करनी हाँ चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की उपासना करोगे, विष्णु जी कहेंगे मुझे तो बुलाया ही नहीं। अब मैं कहीं जाती हूँ, मेरे पति को नहीं बुलाएंगे तो क्या मैं खुश होंगी? नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए दोनों से हमेशा, दोनों और का वैसे भी मेल फीमेल दोनों को बुलाने से ही एक पूर्णता का एहसास होता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम करें या ओम नमः भगवते वासुदेवाय की वासुदेवाय। चैंटिंग करें और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें संपूर्ण लगा के। उसका ना संपुट होता है, संपुट होता है। दारिद्र्य दुख भय हारिणिका जोधन्या स्वरूपकार कारणाय सदार्थ चित्ता ओम श्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः दुर्गे स्मृता हर्षि भीति मशीष जयंतो स्वस्थ समृता मति मति शुभम शुभम ददासी। ददासी। ये जो 3 लाइनें जो मैंने बोली अब, ये हर मंत्र के साथ लगानी है। दुर्गा सप्तशती में है ये। हाँ दुर्गा सप्तशती में है ये सारी, ये लेकिन इसको हमें लक्ष्मी जी के मंत्र के साथ लगाना होगा। एक लक्ष्मी जी का मंत्र बोला, जैसे मैंने ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णसजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो में आवे है, तो फिर हमें ये दरिद्र दुख बेरनी पूरा लगाना पड़ेगा संपुट। हाँ। उसके बाद दूसरा मंत्र। अच्छा, कोई एक मंत्र बता दो थोड़ा धीरे धीरे बोल के, ताकि सब लोग क्या? समझ जाए। कोई भी एक लक्ष्मी माँ का लक्ष्मी जी मंत्र का? जो जप सकते हैं वो घर में, देखो, इजी हो।
अच्छा, लक्ष्मी माँ का कोई भी मंत्र तो ये भी जप सकते हैं, ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्री आगे ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं। श्रीं ह्रीं ह्रीम श्रीम ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, या सबसे पहला श्रीम रटो ना, सिंपल श्रीं। इजी। मान लो किसी को कुछ नहीं पता तो श्रीं श्रीं श्रीं, इससे लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है। एक बात और बताना चाहूंगी कि जैसे ही हम कोई भी सामान घर में लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, चाहे हम एक टॉफी लाएं, चाहे हम चॉकलेट, मतलब कुछ भी लाएं, सामान लाएं, मिठाई लाएं, फल लाएं, श्री श्री महालक्ष्मी आय नमः, श्री श्री महालक्ष्मी आय नमः, हमेशा इसको जप करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। वैसे भी Positivity. आपने सुना होगा कि हमें कभी भी घर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे हम कागज का टुकड़ा ही लेके जाएं। अपने घर में या किसी और हाँ, के? अपने घर में भी, जैसे वापस आते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। ये सभी को मतलब बहुत इजी रेमेडी, बहुत से लोग नहीं जानते कि लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी को जब तुम बार बार याद करोगे, कोई भी सामान लाए, लक्ष्मी जी आ रही है, इसके साथ लक्ष्मी जी आ रही है, तो लक्ष्मी तो प्रसन्न होगी ना कि मुझे याद किया तुमने। और एक बात लक्ष्मी जी के ऊपर बताऊं, कोई भी आप वस्त्र पहनते हैं, नया पहनते हैं, वस्त्र क्या होते हैं, ये हमारे सम्मान का कारक है, और नए वस्त्र लक्ष्मी का कारक है। तो वस्त्रों को हमेशा शुक्रवार को पहनो, फ्राइडे को नए वस्त्र पहनो, उसमें पानी के छींटे डालो, उसमें परफ्यूम लगाओ, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। आप पहन के देखो, आपके घर में अगर आपको 3 ड्रेस लानी है, अब 10 ड्रेस आ जाएंगी आपकी, पता ही नहीं चलेगा आपको, और आपके घर में कपड़ों के अंबार लग जाएंगे, पता ही नहीं कितने कपड़े, खुद नहीं पता होता। तो ये आप करके देखना, ना आनंद आए तो मुझे बताना, जरूर लिखना कि मुझे नहीं फर्क पड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि मैं भी मतलब जानना चाहूंगी ना कि मैं ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडी आपको बता रही हूँ कि लक्ष्मी जी देखो किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। बिल्कुल तो लक्ष्मी जी के लिए आप ये फ्राइडे को नए वस्त्र पहनना स्टार्ट करो, बिल्कुल ना फर्क आए तो बता। बिल्कुल। तीनों देवियों की आवश्यकता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। सरस्वती बिल्कुल। की बहुत जरूरत है, ज्ञान, शक्ति और धन धान्य बच्चों को प्रदान करती सरस्वती की हैं। बहुत जरूरत है ना। बिल्कुल। एक और सवाल, महालक्ष्मी के किस प्रकार के चित्र को हमें हाँ। घर में रखना चाहिए? मतलब बैठा हुआ स्वरूप, बैठा खड़ा हुआ स्वरूप। स्वरूप, विष्णु जी के साथ, गणेश जी के साथ, कैसे रख सकते देखो, हैं? सबसे अच्छा स्वरूप तो वही होता है जो मैंने भी रखा है अपने घर में, लक्ष्मी जी जो विष्णु जी के चरण दबा रही है, अच्छा, वो रखना चाहिए, ऊपर शेषनाग। तो ये पीतल के अगर उसमें रखेंगे, पीतल की मूर्ति में, क्योंकि विष्णु जी का पीला वो है, ऑरा, हाँ ऊर्जा। पीला गोल्डन, हाँ, तो वो उनको ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोई भी रख सकता है, तो ये बहुत ज्यादा लाभ करता है, और हर घर में होनी चाहिए लक्ष्मी विष्णु, लक्ष्मी विष्णु दोनों हो जाएंगे। और मान लो आपने खाली लक्ष्मी जी को ही याद किया, तो विष्णु जी दिखेंगे तो सही, प्रणाम तो उन्हें भी करोगे ना, तो बिल्कुल। आपकी ये भूल भी खत्म हो जाएगी, तो जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो विष्णु जी और लक्ष्मी हाँ, जी को दोनों मैंने को जब साथ से में। रखा, जब से मैंने श्री सुक्तम किया, जब से मैंने ये रखा, तो मुझे बहुत बेनिफिट है। मैं चाहूंगी सब रखें, तो ये बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल। हाँ, और महालक्ष्मी को ऐसी क्या क्या चीजें प्रिय हैं जो उन्हें अर्पित कर सकते हैं उन्हें प्रसन्न रखने देखो के लिए? महालक्ष्मी जी को एक तो दक्षिणावर्ती शंख में ना गंगा जल डालो, और ऑर्डिनरी डेज में आप सारी गंगा जल से भी स्नान करा सकते हो उनको। थोड़ा सा श्रीयंत्र रखो उसका, क्रिस्टल का, जो लोटस पे बैठे होते हैं या किसी भी चीज़ पे क्रिस्टल के हो, उनको चांदी की प्लेट में रखो। और मैंने क्या बताया आपको, ये जो शंख बताया, दक्षिणावर्ती शंख, उससे उनको अभिषेक करो। हमारे किन को अभिषेक करना है? लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी को। हाँ, और जो आप विष्णु जी मूर्ति को कर आपने सकते रखी है हैं, विष्णु जी मूर्ति और को लक्ष्मी भी कर जी सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। सिर्फ श्रीयंत्र श्रीयंत्र जो क्रिस्टल का होता है, आप क्रिस्टल उसको का रखो। रखना हाँ। चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग फोटो लगा देते हैं श्रीयंत्र की, वो सही है क्या? देखो, फोटो अपनी जगह है, उसमें अपनी अलग एनर्जी। क्रिस्टल में क्या है कि क्रिस्टल में वो स्फटिक का जो आता है, वो जो ना स्वरूप निखार, उसमें बनाया गया है, डिटेल के उसको साथ मेकिंग की गई है उसकी बकायदा। 3D और में। उसमें क्या है कि उसको आप हाथ पे रखे, अगर ऐसे देखते हो ना, डेली पूजा करते हो, कोई भी आपकी विश जो पूरी ना हो रही हो, आप उसको ऐसे हाथ पे रखो क्रिस्टल को, और उसको बोलो, हे महालक्ष्मी, मेरी ये विश पूरी हो गई, आपकी कृपा से धन्यवाद। आप ऐसे लगातार देखो उसको, त्राटक करो उसका थोड़ी देर के लिए, और फिर उसको अपने स्थान पे रख दो, और फिर देखना आपको बहुत चमत्कार मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। अच्छा, बहुत से लोग शाबर मंत्र भी कहते हैं हम्म। करने चाहिए। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी है, उसमें शाबर मंत्रों को लेकर कुछ हाँ। बताया गया है कि आप करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है। तो आपको क्या लगता है, शाबर मंत्र कौन से वाले अच्छे हैं, या करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? देखो, शाबर मंत्र की ना एनर्जी बहुत फास्ट होती है, और ये वर्क करती है। मतलब ये नॉर्मल मंत्र, जैसे हम अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं, या कोई और शाबर मंत्र कर रहे हैं, तो ये शाबर मंत्र जल्दी कार्य करेगा? हाँ, क्योंकि ना मैं बताती हूँ कि ना कुछ मंत्रों को ना शिव जी ने कीलित कर दिया, वो मंत्र इफेक्टिव नहीं होते एक आम इंसान के लिए, चाहे बिल्कुल। कितना ही आप लोग कहते हैं ना कि हमने बहुत सालों से मंत्र कर लिया, हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि शिव जी ने ही किया। क्योंकि नहीं तो फिर राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उनको जप कर लेंगे तो वो भी फलीभूत हो जाएंगे, उनके पाप कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने ना पार्वती माता जी ने कहा कि ये क्या किया आपने, हर मंत्र को कीलित कर दिया, तो आम पब्लिक को कैसे मिलेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं उसके लिए शाबर मंत्रों का
आपको जाप बताता हूँ कि ऐसे ऐसे जो करेगा उनको फलित होगा। तो ये सारी कथा वो ना पार्वती जी को बता ही रहे थे। तो एक नदी के किनारे, तो नदी के किनारे एक फिश थी, वो भी सुन रही थी। तो शिव जी ने देखा कि वो फिश सारी बातें सुन रही है, तो उसने फिश को एकदम से त्रिशूल गुस्से में कि ये हमने तो कहा था कि कोई शिव सुनेगा ही जी नहीं, ने हाँ पार्वती जी के सिवाय कोई नहीं सुन सकता। तो शिव जी ने उनको त्रिशूल मारने लगे। तो एकदम कहते प्रभु मेरा क्या कसूर है, मैं तो यही मतलब था। शिव जी और पार्वती जी का जो वार्तालाप चल रहा था हाँ, शाबर मंत्रों का, वो एक मछली सुन रही थी वहां मछली पर। सुन रही थी। तो शिव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने सारी बातें सुन ली है, अब तुम इंसान के रूप में जन्म लोगे, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे मुक्ति तुम्हें दी गई है, सोल को रिलीज किया गया। तो वो नेक्स्ट बर्थ में क्या हुआ कि वो मच्छिदानंद स्वरूप में जन्म लिया, उन्होंने हाँ, उनकी मच्छिदानंद पूजा भी नाम से होती जन्म है लिया। जी। उनकी पूजा भी होती है। और फिर उनका एक शिष्य बने गोरखनाथ जी। लोगों को पता ही नहीं है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं गोरखनाथ जी है कौन, मच्छिदानंद जी कौन है। तो ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिर गोरखनाथ जी ने जगह जगह जाके शाबर मंत्रों को जो है उनका प्रचार किया। जैसे एक तो कॉमन ही आपने सुना होगा क्या, ये शाबर मंत्र है जैसे भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहाँ कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर करे सहाय। तो ये मंत्र तभी फलित होते हैं जब आप इससे पहले गुरुओं का ध्यान करेंगे और किसी सिद्ध मुहूर्त में, जैसे शिवरात्रि है, दिवाली है, एक बार होली इस मंत्र है। को और क्लियर करके आप बताइएगा, और ये किस कार्य के लिए मंत्र कर सकते हैं? ये जो मैंने बताया दुकान पे बिक्री नहीं होती, जैसे किसी की सेल कम हो रही है, तो इसलिए मतलब काम को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को क्या बढ़ाने के लिए मंत्र है, एक बार फिर से बताइए थोड़ा धीरे। भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहाँ कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर करे सहाय। करे सहाय। हाँ, तो ये इसलिए है। और मैंने आपको ये इसलिए बताया कि बाकी शाबर मंत्रों में क्या होता है कि दुहाई दी जाती है कि शिव जी की दुहाई है या गौरा माता की दुहाई है या हनुमान जी की दुहाई है। तो इसमें दुहाई वाली कोई बात नहीं है, रिक्वेस्ट की गई है। तो इस मंत्र को अगर आप जाप करते हैं 1 हफ्ते तक, डेली 10 माला जाप करेंगे। कौन सी माला पे? ये जो माला है आप रुद्राक्ष पे भी कर सकते हो, क्योंकि ये भैरव का रूप जो है ना, हनुमान जी को भी मानते हैं और शिव जी को भी मानते हैं। तो ये सब एक ही है, तो इसलिए इससे आप कर सकते हो रुद्राक्षी माला पे, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होंगे। ठीक है, तो ये जिन लोगों की भी शॉप्स हैं, चल नहीं रही है, वो हाँ, लोग कर ये यूज सकते कर हैं सकते इसको, हैं। लेकिन दिल से करें। ये नहीं कि मैंने बता दिया और आपने कर लिया, उससे आप पहले प्रेम से। श्रद्धावान बने। श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, विश्वास रखते हुए। विश्वास रखते हुए, नहीं तो फिर उसका कोई फलित नहीं होते वो ना। और श्रद्धा करें और पहले गुरु के मंत्रों का जाप करें, उससे पहले गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, है ना। उसके बाद आपको इसका ध्यान करना चाहिए कि, और जो सिद्ध मुहूर्त जो मैंने बताया कि जैसे ये शिवरात्रि है, होली है, दिवाली है, इन पे आप कर सकते हो, ग्रहण काल में कर सकते हो। 10 माला। तो ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगी। हाँ, 10 माला आप कर लीजिए, फिर आप सिद्ध हो जाएगी, फिर आप बोलिए, बहुत असर होगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी घर का वास्तु के लिए या कभी किसी शॉप पर आप गए और वहां पे आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील हुई हो, आपने कुछ ऐसा नेगेटिव फील किया उस जगह पर? हाँ, बहुत ज्यादा देखा है। कई बार स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, वो कहते हैं हमें तो नहीं आ रही, पर मुझे तो आती है, अगर मेरे को वास्तु के लिए बुलाया है। पॉजिटिव लोगों को फील हो जाता है। पॉजिटिव लोगों को फील हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि उनके ना कुछ या तो उससे पहले वाले लोग सही नहीं होते, या उनका पेंट वेंट सही नहीं होता, या चीजें गलत रखी होती है। तो इससे भी क्या होता है कि नेगेटिविटी पनप जाती है। जैसे कहीं सफाई नहीं हुई, कोने में गंदा रखा, ऑर्गेनाइज घर का ना हो, घर का अगर ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं रखेंगे घर को, तो क्या होगा। यहाँ की एनर्जी आपको कैसी लग रही है? नहीं, यहाँ की एनर्जी तो बहुत अच्छी लग रही है। पॉजिटिव हाँ, लग रही है बिल्कुल काफी। पॉजिटिव लग रही है। बाकी 2 आध्यात्मिक लोग बैठे हैं तो वैसे पॉजिटिव हो जाएगी। तो बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर नेगेटिविटी फील करते हो, हम्म। तो ऐसा क्या किया जा सकता है? जैसे एक तो सफाई का आपने बताया कि हम कर लेंगे, और ऐसा क्या किया जा सकता है कि वहां पे पॉजिटिव ऑरा हो जाए उस जगह का? देखो, एक तो लाइट कलर होने चाहिए। प्लांट्स ये मतलब प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए। प्लास्टिक के प्लांट्स में नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है। जेन्युइन प्लांट्स होने चाहिए। तो जेन्युइन प्लांट्स की एनर्जी ना वैसे ही वातावरण को अच्छा पॉजिटिव कर कर देती है, देती बहुत है। पॉजिटिव कर देती है। तीसरी बात ये है कि थोड़ा गंगा जल, थोड़ा परफ्यूम अच्छे वाला, चंदन का पोचा लगाएं, चंदन का तेल डाल के ना, तो वो एनर्जी अच्छी हो जाती है। और एक ना प्रोटेक्शन साल्ट भी आते हैं, मार्केट में भी मिल जाते हैं, उसको भी जैसे सैटरडे बाल्टी में पानी में डाल के लगाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये करके देखें और फिर बताएं कि क्या फ़र्क, और दिल से करें, श्रद्धा से करें कि इससे फ़र्क आएगा ही आएगा।
क्या आप भी अपनी ऑरा की एनर्जी को स्कैन करवाना चाहते हैं, ऑरा रीडिंग करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में लग रहा है या नहीं, आपके ऑरा की एनर्जी कितनी बनी है, आपके ऑरा का कलर क्या है, कितना ऑरा आपका बड़ा है, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, जो भी आप हनुमान जी की या देवी माँ के, कृष्ण जी की, जो भी आप मंत्र चैंटिंग करते हो, क्या उनका कनेक्शन आपसे बन रहा है, कौन सी सिद्धियां आप प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही में आप मेडिटेशन क्लासेस ले सकते हैं, सीख सकते हैं मेडिटेशन, कुंडलिनी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुंडलिनी के चक्रों के बारे में जान सकते हैं एंड अपनी ऑरा की एनर्जी स्कैन करवा सकते हैं और मेडिटेशन की क्लासेस के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। थर्ड आई के बैचेस, मंत्र हीलिंग के बैचेस, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिखाते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाकर या फिर हमारे दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर कॉल कर व्हाट्सएप कर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जय माता दी। जब तक स्मेल आएगी ना तब तक आपके काम नहीं बनेंगे। दूसरा एक चीज और बता देती हूँ, एक ना डाउजर होता है, जैसे कोई भी आप माला ले सकते हो, अंगूठी ले सकते हो, धागे में बांध के ना उससे भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा, जो हम जाप वाली माला है वो कर सकते हैं? जाप वाली को तो मत यूज करो, मतलब कोई भी आप एक धागे में कोई अंगूठी बांध लो, मान लीजिए अच्छा। अंगूठी पहनी है मैंने, तो उसमें एक धागे बांध लो, उसको देखो, जहां का भी ऑरा पॉजिटिव होगा वो अच्छे से मूव करेगा, ठीक है, अपने आप ही, आपको हाथ नहीं हिलाना, अपने आप मूव करेगा। और अगर नेगेटिव होगा तो वो उल्टी साइड में एंटी क्लॉकवाइज में राउंड लेगा। कुछ लोगों की मालाएं भी घूमती है ऐसे जाप वाली। हाँ, घुमाते होंगे तो घूमेगी, वो तो काम करेगी, क्योंकि एनर्जी घुमाती है, हम नहीं घुमाते उसको। अगर आप कुछ भी चीज तो आप को चेक कर सकते हो मतलब अपने कभी घर भी की कर सकते हो, एनर्जी। बिल्कुल, हाँ, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, खुद भी चेक कर सकते हो। बिल्कुल। आपने क्या कभी जाप करते वक्त किस प्रकार के अनुभव किए हैं? जाप जब आप करते हो तो एक बेसिक व्यक्ति को क्या अनुभव होने चाहिए कि वो पता लगा सके कि जो वो जाप कर रहा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है उसका? एक तो जाप करने में मन का लगना, ये बताता है कि हाँ, जाप सही शुरू जा में रहा तो है। किसी का भी नहीं लगता। नहीं, अगर श्रद्धा से करोगे तो लगेगा ना, मान लो मेरा मन है तो मैं करूंगी तो मुझे लगेगा श्रद्धा से जाप। लेकिन अगर हम बेश्रद्धा से करेंगे, उसने बताया चल कर ले, तो फिर वो उसको नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत भी इफेक्ट नहीं आता? दूसरी आता है, सुस्ती आएगी, उसको नींद आएगी, माला भी छूट सकती है। और क्या होता है कि बार बार कभी कोई आ रहा है या फोन की बेल बज रही है तो वो डिस्टर्ब होगा, थोड़ा सा तो लगता है। लेकिन हाँ, अनुभव ये कहते हैं कि जब आप माला करोगे ना तो आपकी हेल्थ धीरे धीरे एक बार खराब होगी लेकिन बाद में अच्छी तो शुरुआत में जब माला जाप करते हैं तो थोड़ी विपदा आएगी, परेशानी आएगी। आएगी, बिल्कुल तो आएगी। अगर आ रही है तो मतलब सही जा रहे हो, अभी रोकना नहीं है। हाँ, नहीं रोकना नहीं चाहिए। और माला कुछ तो अच्छी अनुभव चीज- होते हैं क्या जाप करने वाले व्यक्ति के हाँ, साथ? ध्यान लग जाता है, कई बार कुछ चीजें दिखना स्टार्ट हो जाती है, उबासी आने लगती उबासी है? आने लगती है, और हमें चीजें दिखने लग जाती है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या जाप कर रहे थे। ऐसा भी होता है कई बार, फिर हम कहते हैं कि जाप रह गया है, करना है, ऐसा भी होता है। किसी के घर में अगर पितरों की एनर्जी सही नहीं है तो वो कैसे पता लगा सकता है? देखो, मंगल कार्य का ना होना, पितरों की एनर्जी खराब होती है, पॉजिटिव नहीं हो रहा नहीं कुछ हो भी? रहा। जैसे मंगल कार्य नहीं हो रहे, शादी ब्याह नहीं हो रहे, कोई घर में बच्चा नहीं हो रहा, या कुछ और काम नहीं हो रहे घर में, स्पेशली मेल नहीं होते है ना? मेल नहीं, हाँ, मेल पर्सन भी कम होते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा, मेरी खुद की क्लाइंट्स है जो सिंगल है और लेडीज है, बेटी है, खुद अकेले अकेले रह रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो यहाँ पे दिक्कत आती है कि उनके घर में कोई ना कोई दिक्कत है, जबकि बहुत समृद्ध है, हर तरीके से बढ़िया है, पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी एक सुख नहीं है। मतलब जैसे घर में मेल पर्सन होता है, ध्यान रखता है, और वो कितने ही स्ट्रांग हो लेकिन उनको लॉनलीनेस फील होता है। मतलब लड़ाई होगी घर में, हेल्थ हाँ, खराब अगर फैमिली वाले रहेगी। लोग हैं, अगर उनके घर में पितृदोष है तो स्मेल तो आएगी, ये तो पहचान है, ठीक है। स्मेल तो आती है, सबसे बड़ी पहचान है घर के अंदर, बैड स्मेल। दूसरी बात है कि उनके हर चीज में रुकावट का आना, अननेसेसरी पैसे खर्च होना, मतलब नल के चूर है, पानी उनमें से बूंद बूंद टपक रहा है, लीकेज हो अच्छा, रही तो है, मतलब घर में किसी के बरकत टैप्स नहीं हैं होगी। वॉशरूम वगैरह में तो हाँ, ध्यान से बंद करके रखो। ध्यान, कई बार गलती से मेड ही खुला छोड़ जाती है तो हम्म। हमारा पैसों का नुकसान होता है उससे। अच्छा, पानी नहीं बहना चाहिए। पानी नहीं और बहना वैसे भी सेव वाटर तो करना ही चाहिए हमें। सेव वाटर, ये ना, ये प्रॉस्पेरिटी को भी बताता है कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी खत्म हो रही है, पैसा खत्म हो रहा है, बैंक बैलेंस खत्म होने वाला है, इसको जल्दी से ठीक करा लो। मैं कहती हूँ किसी और का भी ठीक करा देना चाहिए, अगर पानी बह रहा है तो इससे भी आपको बेनिफिट होते हैं। अच्छा, क्या रेमेडीज है फिर पितृदोष को लेकर? अगर किसी घर में पितृदोष है कैसे ठीक करें? देखो, अब ये डिपेंड करता है कि आजकल बहुत से फॉर्म निकल गई है कि ऐसे करो, लेकिन एक सही तरीका है। मान लीजिए किसी को पैसे ही नहीं है तो बेचारा ना तो पूजा पाठ करा सकता है महंगी, तो वो गाय को 2 रोटी बनाए और उसमें खीर डाले, मीठी खीर बनाए बढ़िया, और वो डेली, जैसे अभी ये श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं तो श्राद्ध पक्षों में एक पहले श्राद्ध से लेकर पूर्णमासी के श्राद्ध से स्टार्ट करते हुए मावस तक के श्राद्ध पूरे करें। वो 2 रोटी रोज गाय को खिलाए, थोड़ा सा जल का छींटा दे, गाय की आंखों में देख के प्रणाम करेगी। जो भी मेरे पूर्वज हैं, पितर हैं, असंतुष्ट अगर हैं तो उनको जो है इससे भला हो जाए, इनका मतलब इनको मुक्ति मिले। और अगर आप एकादशी के व्रत रखते हैं तो साथ में वो भी 2-4 उनको बोल दे कि मैं, मेरी तरफ से मैं आपको एकादशी समर्पित करता हूँ, देता हूँ, जिससे आपको मुक्ति मिले। और मावस को पीपल पे दिया जलाओ, घर के बाहर दिया जलाओ,
इससे भी आपको पितरों के ऋण से मुक्ति मिलती है या पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। अच्छा, बहुत से लोगों को ना, मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने कई बार लोगों के घर की जब एनर्जी देखी है ना, तो मैंने ये देखा है कि लोगों के घर के जो पितृ होते हैं ना, वो पितृ योनि में है ही नहीं, वो प्रेत योनि में होते हैं। यानी कि उनके कर्म इतने अच्छे नहीं रहे कि वो पितृ बने, या सडन डेथ होगी, एक्सीडेंट हो गया तो अकाल मृत्यु के कारण वो पितृ बनते ही नहीं है। और आज के समय पे लोग कुछ कराते ही नहीं। जैसे आप मुझे अभी जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि वो जो 4 दिन में खत्म कर देते हैं। आपने बताया था गरुड़ पुराण करानी चाहिए। हाँ, बहुत है ना? जरूरी है, बहुत अच्छा बिल्कुल। टॉपिक आपने लिया है। मैं कह रही हूँ 90% लोगों को नहीं पता, आजकल के बच्चों को तो कुछ ही नहीं पता कि गरुड़ पुराण होता क्या है। अब मेरी बात सुनो, किसी घर में डेथ हो गई, अब डेथ होने के बाद में 4 दिन में उन्होंने खत्म कर दिया सब, उठाला उठाला करके जो भी करते हैं। अब बच्चों को क्या पता, तुमने पार्टी नहीं रखवाई, पितृ बच्चों को बनते क्या ही पता नहीं। चलेगा वो पितृ कहाँ से बनेंगे, वो तो प्रेत ही बनेंगे ना। हाँ। अब उसके लिए एक प्रथा होती है नारायण बलि, जो कि 11वें दिन की जाती है, अच्छा, और वो पंडित करते हैं जो इसी काम को करते हैं। नारायण बलि में जो होते हैं पिंड बनाए जाते हैं, और वो नदी किनारे किया जाता है, उसकी पूजा होती है, हवन होता है। और वो मतलब आपको जो भी करते हैं, उन्होंने जो बताया हमें कि वो जो है ना, ऐसे लगता है कि वो हमारे हाथों से खींच रहे हैं, हमारे हाथों से ले रहे हैं वो। मतलब इतना ज्यादा प्रत्यक्ष ये जो है, मतलब मैंने जो सुना हुआ है, जो अपने खास जो परिवार मतलब के उन्हें लोग होते महसूस हैं। होगा कि वो आपके हाथों से ले हाँ, रहे हैं। और गरुड़ पुराण जो पाठ है, उसको सब किसी को सुनना चाहिए। उसमें इतनी बातें बताई गई हैं कि क्या इंसान जो है ना, यातनाएं आधा मिलती ढंग से है। जीना सीख जाएगा हाँ, अगर डर वो जाता है। पढ़ लेगा तो। मतलब पढ़ते ही नहीं, कहते नहीं, डर लगता है। डरने की क्या बात है, हकीकत है ये। हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। उसमें बताया है ना कि अगर आपने ये कर्म किए हैं तो यमराज हाँ, ऐसा ऐसा कराएंगे, बिल्कुल यमराज के दूत बिल्कुल। आपको लेने आएंगे, ऐसा अच्छा, करेंगे। गाय बछड़े का दान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। एक जो सोल रिलीज हुई है उसको तो जाना ही है ऊपर। तो जब वो जाती है तो कहते हैं वैतरणी नदी आती है, जो गरुड़ पुराण की बात है, तो उसमें से गाय जो है, वो गाय की पूंछ पकड़ के जो सोल है वो जाती है आगे तक। बिल्कुल। तो इसलिए गाय बछड़े का दान करना भी बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें हैं जो कि अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमारे ग्रंथों को तो हमें कैसे पता चलेगा। तो बिल्कुल। ये बहुत जरूरी चीज है, और कभी भी 3-4 दिन में उठाना नहीं करना चाहिए। हाँ, कई बार किसी की शादी फिक्स होती है तो ऐसा मैंने देखा है कि लोग 4 दिन में खत्म कर देते हैं कि किसी की शादी ना रुके, लेकिन उसको भी 10-15 दिन आप आगे करके करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और पूरे 12 दिन जो है, ये जो डेथ की प्रथा है उसको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने यही देखा कि जब हाँ। घर के जो पितृ जब बहुत देखे ना, जरूरी चीज है। हाँ, तो पितृ थे ही नहीं, प्रेत में थे। अब वो अगर कुछ कर भी रहे हैं ना पितरों के लिए, कर तो भी वो प्रेत में पावर मिल रही है और उनको, और घर में और परेशानी बढ़ रही है। तो बढ़ रही पहले है। देख लेना चाहिए कि आप पितरों को एक तो डेथ के बाद अपने घर में गरुड़ पुराण करिए, सारे प्रोसेस अच्छे से करिए, निपटाइए करिए। नहीं जल्दी। लोग कहते हैं कि बंदा तो चला गया, पर्सन चला गया, अब क्या है, जीते जी तो करा नहीं, अब करने से क्या फायदा। बेकार की आजकल का ज्ञान लगाते हैं ना। हाँ। भाई तुमने ग्रंथ थोड़ी लिखे हैं, पुराने जो लोगों ने बता रखे हैं, अब उनको पढ़ो तो सही, इसके पीछे क्या राज है। अच्छा, एक और चीज, अगर जीते जी हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, जैसे अब हाँ। आजकल वीडियोस आती है कि बहू अपने सास को मार रही है, घर हाँ, से निकाल बहुत देती है, देखने में मिल तो रहा है। ऐसे लोगों को भी इसे भी पितृदोष कहते हैं क्या? जब वो उनकी डेथ हो जाएगी तो ये उनको परेशान करेंगे, पितृ ये भी पितृदोष देखो, होता है क्या? ऐसा नहीं है, अगर बहू सास को परेशान कर रही है या सास बहू को परेशान कर रही है ना, ये भी उनके पास्ट कर्मासी है, कर्मास है। तो वो उसको भोग रहे हैं। लेकिन ये तो मरने के बाद की बात है। अगर आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दादा दादी की कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो रिस्पेक्ट, लेकिन मरने के बाद उनके प्रोसेस कंप्लीट करो, जीते जी भी करो और मरने के बाद भी पूरा करो। मैं तो यही कहूंगी, मेरा ओपिनियन यही है। और मैंने यही देखा अपनी फैमिलीज में, पुराने जमाने से, मतलब काफी पहले से मैं देखती आ रही हूँ। मैंने यही देखा अपनी पूरी फैमिली में, यही देखा है कि सब पूरे प्रोसेस करते हैं। कभी भी इस चीज में ये नहीं होना चाहिए कि क्या फायदा, इतना खर्चा हो जाएगा। लोग ऐसे बोलते हैं ना, तुम कम कर दो उस चीज को, क्वांटिटी कम कर दो। मान लीजिए 12 ब्राह्मण बिठाते हैं, पंडित को क्या सामान देना होता है, तुम कम कर दो, 1 बर्तन दे दो सबको, लेकिन देना जरूर चाहिए। मतलब करना चाहिए, पूरा करना प्रोसेस ढंग चाहिए। से करना चाहिए। एक और प्रश्न जो मैं पूछूंगा, हाँ। कुल देवी देवता का पता होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। बहुत से लोगों को नहीं पता आज की डेट में ये चीज। बहुत से लोग जानते ही नहीं कि कुलदेवी होती क्या है। लेकिन कहते हैं कि अगर आपको कुलदेवी नहीं पता, अपने रिश्तेदारों से पूछो कि आपके मम्मी पापा कहाँ जाते थे पूजा करने, और आप बुआओं से पूछो, मम्मी पापा से बाल पूछो, कहाँ बाल कहाँ जहाँ होता था? कट के चढ़ाए जाते थे वही कुलदेवी होती है आपकी। और अगर आपको फिर भी नहीं याद आता तो कुलदेवी की, जो भी मेरी कुलदेवी है, मैं उसको प्रणाम करती हूँ। डेली उनको बोलो इस तरीके से, सुबह उठते जैसे कि आप स्वप्न में हमें बता दो। प्रोसेस बताते हैं। हाँ, और रात को सोते समय बोल के सो कि कुलदेवी अगर आप कहीं हो तो मुझे सपने में बताए, और नहीं अगर वो बता पाती, वैसे तो बता देगी वो अगर डेली आप प्रयास स्वप्न में। करके, लेकिन अगर नहीं बता पाती तो आप सुबह उठ के डेली प्रणाम करो। मेरी जो भी कुल देवी देवता है मैं उनको प्रणाम करती हूँ। हाँ। ऐसा है, जरूरी है। एक और रेमेडी होती है, कुलदेवी देवता का पता कर सकते हो। इसमें हाँ। क्या होता है कि हमने एक लाल रंग का कपड़ा लेते हैं, उसमें कोयला, एक सुपारी
और 2 हल्दी की गांठ रखकर, लौंग इलायची रखकर और भस्म डालकर जो शिव जी को चढ़ती है, ठीक है। इसको हम लोग बांध कर ना पोटली में हल्दी के पानी में डिप करते हैं। पानी का घोल बना के हल्दी का अच्छा। डिप करके ना घर के अंदर की चौखट पर, ये मैंने खुद भी किया है, हमें भी नहीं पता था हमारी कुलदेवी कौन है पहले। अगर आप घर की चौखट पर अंदर की तरफ दिवाली, छोटी दिवाली की रात को 12 बजे अगर टांग देते हैं तो कहते हैं क्योंकि दिवाली पर ना आपकी कुलदेवी देवता विजिट जरूर करते हैं आपके घर को। या क्योंकि ये तो मैंने भी सुना कि विजिट बड़ी करते हैं। दिवाली है, यस, हाँ। है ना? लोगों को लगता है ना दिवाली लक्ष्मी और गणेश जी की है, दिवाली देवी के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि अमावस्या है बहुत बड़ी, अमावस्या। माता काली का बहुत अच्छा समय होता है उस समय बहुत पूजा ज्यादा। करने के लिए। तो कुल देवी का आगमन होता है, तो अगर कुल देवी अंदर आती है तो वो आपको स्वप्न में दर्शन देकर बता के जरूर जाती है। एक साइन होता है, पूर्वजों द्वारा बताया जाता है कि कुल देवी आपको दर्शन देती है और आपको पता लग जाता है। नहीं भी बताया तो जैसा आपने कहा कि रोज प्रणाम करो, रोज एटलीस्ट प्रणाम करो, अपने जो आप भी पता है लगे, हाँ। प्रणाम करो। आप वो उनके कहेगी चाहे याद तो 108 किया। नाम पढ़ लो, हाँ। माँ की, है ना, कृपा हाँ, मिलेगी। ये चीज है। बिल्कुल। बहुत से लोग ना शनि का नाम सुनकर डर जाते हैं कि शनि ग्रह है आ गया, शनि की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इसको लेकर आप क्या क्या विचार है आपके? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न किया यार। पता नहीं, मैं कह रही हूँ 90% से ज्यादा लोग शायद नहीं जानते, बेवजह शनि से परेशान होते हैं। और मैं कहती हूँ शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में जितना आपको सुख मिलना होता है मिलता है, अगर आपने अच्छे कर्म किए। शनि क्या है? न्यायाधीश है, जज है शनि। आप अच्छे काम करोगे आपको अच्छा फल मिलेगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए। और अगर आपने गलत काम किए हैं और आप दूसरों को परेशान कर रहे हो तो शनि परेशान करेगा जो ही कि ना। आजकल सब कर रहे हैं। जो कर रहे हैं, इसका लूट लूं, इसका पैसा लूट लूं, ये कर लूं, उसके पैसे मार लिए, क्या कर लेगा, इसके जाप छीन लिए, ऐसे भी होते हैं ना, इसकी लक्ष्मी छीन ली, तो आपका ये जाप नुकसान खींचा होगा। गया है कभी? हाँ हाँ, मेरा जाप खींचा है। फिर वापस कैसे लेकर आए आप? हाँ, मुझे बताया किसी ने। बिल्कुल। फिर तो मुझे जाप मिली, आपका वापस आ वो गया? मिली। हाँ, मेरे जाप ले लिए थे किसी ने। और मैं, मतलब मेरे को लगता था भार है कैसे मेरे से। महसूस हुआ आपको कि आपका मुझे जाप ये खींच महसूस लिया? हुआ कि मेरे को ना ऐसे शोल्डर पे लगता था कि किसी ने जैसे बाहर रख दिया हो। मैं कह रही मेरे अच्छा। पास तो बैग भी हल्का सा है, कुछ है ही नहीं इसमें, वजन कैसे लगता है? तो ये इससे मैंने महसूस किया। और मैंने जब लोगों को बताया अपने बारे में तो मुझे कहीं से पता चला और मैंने उसका निवारण किया। उसके बाद से मुझे लक्ष्मी मिली और मुझे बेनिफिट। और मुझे सपना आया नेक्स्ट डे दिन में, जब मैंने अपना इसका निवारण किया, कि कोई थैला भर के नोट दे गया मुझे दिन के सपने में कि ये लो तो तुम्हारी मतलब लक्ष्मी। आपकी जो सिद्धि थी, तो मुझे ऊर्जा लगा थी, वो खींच ली गई थी खींच किसी ली के गई द्वारा। थी। तो ऐसा भी होता है, तो उसको भी प्रोटेक्शन, वो शायद तुम ज्यादा अच्छा जानते हो। हाँ। मेरे को तो इतना नहीं पता इन चीजों के बारे में, बिल्कुल। क्योंकि मैं तो ज्योतिषी हूँ। ज्योतिषी को लेकर ज्यादा सवाल करते हैं। Yes. अच्छा, एक और सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि रावण को देखा गया था, उन्होंने सभी ग्रहों को रख लिया था। क्या मंत्र जप में, पूजा पाठ में, भगवान के प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि हम ग्रह को काबू कर सकते हैं और ग्रह का प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा? हाँ बिल्कुल है। आप डेली उठ के ना एक मंत्र बोलो, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। डेली प्रणाम करो, डेली ये मंत्र बोलो। नेट से मिल जाएगा आपको। ये 9 ग्रह का मंत्र है और आप डेली मंत्र करो। आपका कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इसके साथ कर्म भी अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि सुबह तो अच्छे कर्म कर लिए, दोपहर को हिसाब किताब लगा लिया, बिल्कुल। तो ये नहीं होना चाहिए। और आपको सात्विक भी रहना पड़ता है। बिल्कुल। ये नहीं कि भाई मतलब वेजिटेरियन रहो, और कोशिश करो लहसुन प्याज भी कम से कम खाओ तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बिल्कुल। और हनुमान जी की पूजा करो। मैं कहती हूँ कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी की पूजा करने से, खासकर पंचमुखी हनुमान जी हाँ, की बहुत उपासना ज्यादा। करने से कोई ग्रह। अच्छा, आजकल बगलामुखी माता की बहुत से लोग पूजा कर रहे हैं, बहुत लोग रेकमेंड कर रहे हैं, तो क्या कोई भी साधारण देखो- व्यक्ति इनका जाप ध्यान कर सकता है? क्या इनकी स्तुति कर सकता है? स्तुति करो, मानसिक रूप से हम किसी की भी पूजा कर सकते हाँ। हैं। लेकिन ये जो इनके हवन कराते हैं नलखेड़ा में और हिमाचल में लोग जाते हैं ना, जैसे कोर्ट केस है किसी के ऊपर, है ना, बिल्कुल। कोई जेल में है और कोई किसी के बार बार ही पुलिस थाने चक्कर लग रहे हैं बेवजह, किसी की वजह से भी, मतलब अननेसेसरी बेवजह की परेशानियां घर में आ रही है, तो उनको बगलामुखी की पूजा बहुत शत्रु बाधा को दूर करने के लिए। हाँ, लेकिन कोर्ट आप केस। सच्चे हो तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात है प्योरिटी का होना। अगर हम प्योर ही नहीं है तो हमारी कोई बात नहीं फिर अच्छी तो होगी। आपको डरना चाहिए, क्योंकि फिर आपने पूजा की तो आप ही हाँ। फंसोगे कि वो तो नहीं, न्याय करेंगे ना भगवान। हाँ, हम मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं, लेकिन हर किसी को ये नहीं कि बगलामुखी की पूजा कराओ आप, अच्छी बात है, लेकिन किसी पर्पज से ना कराओ। अगर आपके ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई है कि शत्रु बाधा है, ये सब है, तो इनके लिए आप करा सकते हो कोर्ट केस की वजह से। लेकिन ये नहीं कि बेवजह जा रहे हो, बेवजह कर रहे हो। तो कई बार क्या होता है, पूजा में गलती नहीं होनी चाहिए। बगलामुखी थोड़ी स्ट्रिक्ट देवी है,
तो उनकी पूजा में गलतियां नहीं होनी चाहिए। कहते हैं मिर्ची हवन भी होता है उनका, पता नहीं कौन कौन से हवन होते हैं मिर्ची, उनके, काली नमक मिर्ची पता नहीं क्या डालते क्या डालते हैं, हैं। लाल तो मिर्ची सूखी डलती है, आँखों में भी लगती होगी। तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जिन लोगों को फॉरेन जाना है, कनाडा जाना है, हाँ। अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, परमानेंट सेटल होना है, पढ़ने के लिए जाना है, क्या रेमेडीज कर सकते हैं ऐसे बड़े लोग? अच्छे अच्छे प्रश्न ढूंढ के लाए हो, कहाँ से ढूंढ के लाए हो? आजकल पता है हर तीसरा बंदा ये पूछता है कि मैडम कनाडा का वीजा नहीं लग रहा जी, कब लगेगा? अब बताओ, मैं अब कनाडा का वीजा, अच्छा जी। तो आजकल ना, मतलब मैं आपको बता दूं, ये इजी हो सकता है अगर हम एक एक तो देखो, उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो घर में लगाई जाए। अच्छा, वो जो दूसरा, पहाड़ लेकर आ रहे हैं, नहीं पहाड़ वाला नहीं होना चाहिए, पहाड़ में सिर्फ वजन उड़ होता रहे है, हैं। सिर्फ उड़ रहे हैं। सोटा हो उनके हाथ में गदा, अच्छा गधा हो, गदा हो सकता है, लेकिन वो उड़ रहे हैं सिर्फ। और उड़ते हुए की लगाओ, साथ किस में दिशा में? वो आपको लगाना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में लगाना चाहिए, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में लगाना चाहिए। उड़ रहे हैं वो और आकाश की तरफ जा रहे हैं, और उनको उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इसी चीज के लिए मिली हुई है कि वो पवन पुत्र वायुपुत्र वायुपुत्र है। तो ये चीज है। दूसरी बात है कि एक ना एनिमल टोटम एक सब्जेक्ट है बहुत बढ़िया, जिसे मैंने अभी पढ़ाना भी एनिमल start टोटम किया। का क्या मतलब होता है? एनिमल टोटम का मतलब होता है कि एनिमल्स की एनर्जी को इन्वॉक करना अपने काम के लिए, ठीक है। अब एनिमल्स को ही क्यों चूज करा हमने? हम किसी भी को भी चूज, इंसान बहुत सारे हैं, अलग अलग बिल्कुल। क्वालिटी के बहुत सारे हैं, तो हमने एनिमल्स को इसलिए चूज किया कि एनिमल्स की एनर्जी भगवान ने भी पसंद की, और एक भी प्योर है ये, इनमें इतनी प्योरिटी है ना एनिमल्स में, जो इंसान में कभी नहीं हो सकती। तो एनिमल जो है ना, मतलब एक प्यार का भूखा है, और दूसरों की भाषा को, दूसरे के मन की बात को जान लेता है, उसमें एक खास बात है ये। देवताओं ने उनको वाहन बनाया, सभी देवताओं के वाहन जो है वो, सबके हैं। आजकल कितने ब्रांड्स है जो कि इन्हीं एनिमल्स जैगुआर। के ऊपर है। जैकवार है, किंगफिशर है, प्योर क्या कहते, पूमा है। तो ये कैसे हेल्प करेगा हमारा बाहर जाने ये में? बता रही हूँ ना, ये कैमल है, कैमल जो है, कैमल की एनर्जी को, जैसे मैंने बोला ना उड़ते हुए हनुमान जी, वही एक छोटी सी कैमल की पिक भी आप लगा दीजिए। पिक्चर लगा दीजिए। हाँ, और वो अपने जैसे उसकी एक छोटी छोटी पिक्स और ले लो, पानी की बोतल पे लगा लो, और उसको तकिए के अंदर रख दो, बार अंदर वाले कुशन पे, देखना है उस एनिमल मतलब बार बार शीशे पे चिपका दो, छोटी दिखे सी बार पिक। बार। बार बार अगर लगता है ना कि आप, मतलब उसका स्टैचू भी लगा सकते हो घर अच्छा, में। कैमल ही क्यों? कैमल की एनर्जी को माना गया है कि ये विदेश भेजने में यात्रा वर्क करता करती है, है, हैं? मेहनती है, यात्रा करता मेहनती है, है, लेकिन वो स्लो स्लो चलता है, ऐसी बुरी बात बुरी नहीं है। सिचुएशन में भी लेकिन वो चलता ना, है। हाँ, उसकी जो मतलब एक ऐसी उसके अंदर एनर्जी है कि वो इंसान की बात को समझ के उसकी एकदम से उड़ान को भरवा हाँ, देता है। क्योंकि रेगिस्तान में जाता है, पानी कम चाहिए होता है, पानी स्टोर करने की अपने प्रवृत्ति हम्प होती के है उसके अंदर अंदर, स्टोर कर लेता है। हाँ, साइंस तो में हम ये लोगों ने पढ़ा ऐसा है। नहीं, बहुत सारे एनिमल्स काफी वर्क करते मेहनती हैं, है। लेकिन अगर आपने विदेश का क्वेश्चन किया तो उसके लिए मैंने ये बताया आपको। ये बहुत अच्छी चीज है, आप अपना के देखो और 1 महीने बाद बताओ ना फर्क आए तो, कि कुछ नहीं बिल्कुल, फर्क पड़ा। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धा हो ना हो इसमें, एक बात, इसमें श्रद्धा का होना भी जरूरी नहीं है, काम करेगा। काम करेगा तब भी। अच्छा, हाँ, एक और ना, बहुत सी ना मैं मैजिकल वीडियो देखता हूँ, रातों रात बने करोड़पति। तो ये जो रेमेडीज होती हैं रातों रात करोड़पति बनाने वाली, ये क्या ये काम करती हैं? क्या बताऊं मैं अब आपको, मतलब क्या, बहुत से लोग पागल हुए पड़े हैं इसके अंदर। रातों रात बने करोड़पति, ऐसा होता है? पॉसिबल है? मेहनत तो करनी पड़ती है ना। क्या रातों रात तो आप एक मकान भी नहीं खड़ा तो बना बिना सकते? मेहनत के एस्ट्रोलॉजी बिना बना मेहनत सकती के है? नहीं होता। अब एस्ट्रोलॉजी भी हम बता रहे हैं, आपके आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं ना कि हमने इतने सालों से पढ़ी हुई है। 20 साल हो गए हमारे को इस फील्ड में, और तब हम फटाफट जब 1 मिनट में कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं 2 दिन में ज्योतिषी बने, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि रातों रात करोड़पति बने तब जब आपकी श्रद्धा अच्छी हो, प्योर हो, अगर आप सच्चे मन से कुछ कर रहे हो और कोई खास सिद्ध मन आ गया है, तो उसके बाद ये कि कुछ अच्छा हो सकता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। ये बिल्कुल। नहीं कि करोड़पति बन जाओगे आप, ऐसा बिल्कुल। नहीं होता बिल्कुल भी, ये गलत है। करोड़पति बनने का मंत्र मैं दे देती हूँ आपको। मॉर्निंग में सुबह 3 से 5 के बजे के बीच में उठो। ना करोड़पति बन जाओ तो मुझे बता देना, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको। डेली 3 से 5 उठना भी तो हर किसी के बस की बात नहीं। लोग सोते हैं 3 बजे तो। बिल्कुल सही आजकल बात है, तो गड़बड़ हो रहा कल्चर है देखो फिर ये। ना, कल्चर गलत हो गया ना। हमारा है ईस्ट कल्चर, मतलब ईस्ट की तरफ है, मतलब क्या बताऊं, पश्चिम सभ्यता हम पे हावी हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर हम अपना रहे हैं ना, ईस्ट का वेस्ट का सब हमारे ऊपर आ रहा है। हाँ, इनका इफेक्ट आएगा ही आएगा ना। तो इसी वजह से करोड़पति, क्या करोड़पति तो बन जाओगे आप, काम हर कोई कर रहा है, लड़का लड़की सब कर रहे हैं। करोड़पति तो वैसे भी सारी दुनिया है आजकल। बिल्कुल सही बात है। लेकिन धन का आना और अच्छी दिशा, अच्छे काम से आना, धन वही फलेगा। अगर आपने गलत तरीके से धन कमाया तो तो फिर कुछ कभी नहीं नहीं आएगा। फलेगा, निकल जाएगा। बिल्कुल। अभी हम लोग शूटिंग स्टार्ट होने से पहले एक मोहिनी तिलक के बारे में बात कर रहे थे कि एक इंसिडेंट हुआ था आपके साथ, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताओ। काफी इंटरेस्टिंग मैं था। बता देती हूँ। मैंने ऑफिस था मेरा, तो उस ऑफिस में क्या था कि लोग आते थे, तो एक लेडी आई और
मुझे नहीं पता था वो क्या है। बुजुर्ग लेडी थी, बुजुर्ग लेडी पे तो दया हर कोई करता है हम्म, कि आइए माता जी बैठी। मैंने भी उसको इज्जत रिस्पेक्ट लेकिन दी। बहुत आकर्षित थी। हाँ, आकर्षित भी नहीं थी, मतलब उसने तिलक लगाती थी, एक तिलक लगा के आती थी, मुझे नहीं पता था वो क्या थी। आई, कहती है मेरा हाथ देख दे। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती बेटा मेरा हाथ देख दे, और मुझे ना जानना है कि मेरा बेटा ना बहू मेरी हेल्प नहीं करते। तो मैंने हाथ पकड़ लिया। अब हाथ पकड़ती वो तांत्रिक लेडी थी, उसने मेरी एनर्जी ले ली। एनर्जी लेती मुझे कहती है 3 दिन से तो तेरा ही काम नहीं है, तू मुझे क्या बताएगी? मैंने बोला क्या मतलब? 3 दिन से काम नहीं है तो क्या हो गया? ऑफिस खोल के बैठी हूँ मैं, इतने सालों से बैठी हूँ। कहती है मैं रोज देखती हूँ तुम्हारे ऑफिस में भीड़ होती है, 3 दिन से भीड़ नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ मैं ही एंट्री कर जाऊँ। क्या आप भी अपनी ऑरा की एनर्जी को स्कैन करवाना चाहते हैं, ऑरा रीडिंग करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में लग रहा है या नहीं, आपके ऑरा की एनर्जी कितनी बनी है, आपके ऑरा का कलर क्या है, कितना ऑरा आपका बड़ा है, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, जो भी आप हनुमान जी की या देवी माँ की, कृष्ण जी की, जो भी आप मंत्र चैंटिंग करते हो, क्या उनका कनेक्शन आपसे बन रहा है, कौन सी सिद्धियां आप प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही में आप मेडिटेशन क्लासेस ले सकते हैं, सीख सकते हैं मेडिटेशन, कुंडलिनी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुंडलिनी के चक्रों के बारे में जान सकते हैं, एंड अपनी ऑरा की एनर्जी स्कैन करवा सकते हैं, और मेडिटेशन की क्लासेस के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। थर्ड आई के बैचेस, मंत्र हीलिंग के बैचेस, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिखाते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाकर या फिर हमारे दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर कॉल कर व्हाट्सएप कर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जय माता दी। मैंने कहा ये क्या जवाब हुआ? आपको पूछना क्या है मुझे? मैं तभी भी नहीं समझी कि वो कौन है। फिर उसने मतलब ऐसे ऐसे बताया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैंने कहा, मैंने उसको ये बोला कि अगर आप कुछ काम करोगे तो आपका चलेगा, आप कुछ काम करते हो, मैंने उसको ऐसे बोला। तो कहती हूँ मैं तो तंत्र करती हूँ, और तू भी तंत्र कर, काम मैं करूँगी, तू लोगों को मैंने कहा मैं ऐसे काम नहीं करती, आप प्लीज़ फिर कभी आना, मेरे पास अभी टाइम नहीं। तो मेरी बात तो सुन, मेरे पीछे पड़ गई। तो मैं अंदर से तो लग रहा था मुझे डर सा कि हल्का हल्का, क्योंकि मैं क्या बताऊँ। फिर मेरे पास कोई ना कोई क्लाइंट आई, 2-3 आई, ठीक है। अब उनसे उन्होंने दोस्ती कर ली। अब वो तीसरे दिन भी आई, चौथे दिन भी आई, रोजाना बाहर से देख ले, जब कोई बैठा हो तभी वो आ जाए। तो मैं एक दिन क्लाइंट को बता रही थी, किसी को, इधर बैठी थी मेरे साथ में 2-3 क्लाइंट्स ऐसी थी, वो गवर्नमेंट जॉब से थी रिलेटेड। तो वो बैठी थी कि मैडम ये बताओ। मैंने कहा रुक जाओ, इसको बताऊंगी फिर आपको बताती हूँ। इतने में वो लेडी आके बैठ गई। पता नहीं उनको क्या उसने मतलब बोला, क्या किया, तिलक से और आकर्षित उन्होंने किया। अंदर से चेक बुक निकाली और फटाफट उसको साइन करके 25-25 हजार तीनों ने दे दिए। तो फिर आपने तो बताया मुझे कि वो पता ही नहीं, तिलक मेरा ध्यान सारा इस तरफ। अब एक किसी से हम बात करते हैं तो हमारा सारा कंसंट्रेशन उसकी तरफ ही हो जाता है। तो मैंने उससे बात करी, तो मैंने बोला मैं उससे बात करे जा रही हूँ। मैंने कहा हाँ अब आ जाओ। मुझे कहती है ए रुक जा बेटा, हम अभी आ रहे हैं। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? तीनों को ले गई बैंक में, तो कि चलो। अब वो, मैंने कहा तीनों बैंक की समझ में नहीं आया। तो फिर वो गई, आके 2 दिन बाद उन्होंने मुझे बताया। लूट लिया। तो मैंने, वो कहती है इन्होंने तो मेरे से, उसने मेरे से, लेडी जो थी आपके, तो पैसे ले ले। मैंने कहा तुमने मेरे से बताया, मेरे से पूछा? मुझे क्या पता तुमने क्या दिया क्या नहीं दिया। तो कहती उसने हमारा काम भी नहीं कराया। कहती 2 दिन में तुम्हारा काम कर दूंगी, ये कर दूंगी। मतलब ये नुकसान मेरे क्लाइंट का अगर तो होता है। कैसे, मतलब कैसे आकर्षित कर रही थी वो, आप बता रहे ये थे तिलक लगा के आती थी कोई वो, मोहिनी हाँ, तिलक एक वो लगा तिलक थी, लगा के आती थी। उस तिलक से आकर्षित हो हाँ, रहे थे। तिलक से लोग आकर्षित हो गए। मैंने भी सुना है पर इसके मैं बारे तो में। नहीं हुई, उसने मेरे से भी बोला मंत्र जाप करने वाले नहीं कि आ आप सकते। ये करो ये करो। मैंने कहा मेरे हस्बैंड गुस्सा करेंगे, वो बड़े स्ट्रिक्ट है, तो पता नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने तो उसको ऐसे टाल दिया। तो फिर मेरे पास ना 4-5 लोग पढ़ने भी आते थे, फीमेल्स थी उस समय, उनको भी उसने पटाया। लेकिन वो भी, एक तो रेकी ग्रैंड मास्टर थी, तो हमें खाने के लिए कड़ी चावल ला के देती थी कि प्रसाद है, ताकि हमारी बातों में आ जाए। बातों में आ हम जाए। भी बहुत पक्के थे उस समय, हम हील करके खा लेते थे। कैसे हील कर हील सकते करते थे थे आप? हम, रेकी से हील हो जाती है चीजें। तो जो भी नेगेटिव इफेक्ट है वो निकल अच्छा, जाता किसी है। को रेकी नहीं आती तो कुछ कर सकते हैं, मतलब कुछ मंत्र पढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं कि वो जो खाना दे रहे हैं कुछ नेगेटिव कर दिया तो उसे हटा दें। देखो मैं तो कहूंगी कि बाहर का खाना, अनजान लोगों का खाना खाना ही नहीं और चाहिए। कौन पहली से बात रंग तो का तो खा ही नहीं, इसमें तो चांसेस है कुछ ना कुछ हो। वाइट, मतलब व्हाइट में चांसेस हाँ, हैं, चावल, खीर है, बर्फी। दही है, चावल है, वाइट, ये नहीं खाने चाहिए। तो मतलब बता रही हूँ कि बड़ी मुश्किल से फिर मैंने उसको हाथ जोड़े। मैं कहा आंटी प्लीज आप मत आया करो मेरे पास। अच्छा, मोहिनी तिलक बनता कैसे आप जानते हो? ये हाँ, जो उसमें लगाया कुछ था। जैसे काम्या सिंदूर आता है, केसर आता है, और चंदन भी होता है। ये और ये एक वो इत्र। होता है ना, एक और एक वो होता है गोअर्क नहीं होता, गोधर, क्या जो कहते हैं कि गाय के माथे पे होता है ना, मोटा मोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, गो, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। वो भी डलता है उसमें। हाँ, वो उसमें डलता है, और और उसी में इत्र इतनी भी शक्ति डालते हैं। होती है। इत्र तो डलता ही डलता है। इत्र भी जेन्युइन होता है, जैसे या तो चंदन का डाल ओरिजिनल दो या एकदम। ओरिजिनल, बिल्कुल, ये मतलब नकली नहीं है। उससे मोहिनी तिलक बनता है। हाँ, शायद लेकिन उसकी भगवान पूजा भी बताना नहीं होती चाह है। रहे कि वो प्रॉपर क्या नाम है उसका, कि सबको पता ना लगे। हाँ, शायद वो उससे ना अट्रैक्ट करती थी। पर ये गलत है ना, ये गलत तरीके से पैसे गलत कमाना काम हुआ है, ना, बिल्कुल। कि तुम बिना किसी को बता, ना मेरी परमिशन ले रहे हो, मेरे ऑफिस में बैठे हो तुम, मेरी परमिशन नहीं ले रहे हो, और उनको बोल रहे हो इसको मत बताना, इसको तो कुछ पता ही नहीं। तो आप सही से अध्यात्म को फॉलो कर ही नहीं रहे, हाँ, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं आई आप में कि हाँ, आप
जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, गलत है ना, गलत बिल्कुल काम। बिल्कुल कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति जो मंत्र जप करता है, आध्यात्मिक है, भगवान को मानता है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता नहीं ना, कर क्योंकि सकता, कर्मों की नहीं बहुत करेगा। चिंता वो होती कहेगा है। मेरे पास पता है, जब मैं ऑफिस में बैठती थी, डेली रूटीन था मेरा, वहाँ बहुत कॉल आती थी कि मैडम हमारा वशीकरण करवाना है, ये करवाना। मैंने कहा सॉरी आपने गलत जगह कॉल कर दिया। नहीं मैडम आपको बहुत पैसे दे देंगे। मैं मैं पूछने पैसे वाला था ये चाहिए ही नहीं, वशीकरण का। पैसे चाहिए ही नहीं भाई, पैसे के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं हम, लोगों अच्छा, का भला करने अच्छे के लिए के काम लिए कर रहे कोई हैं। लोग भी वशीकरण वगैरह कराते हैं, कुछ अच्छा के देखो लिए? अच्छे के लिए तो प्यार है, प्यार से बड़ा कोई वशीकरण नहीं हो सकता। मैं आपसे प्यार से बोलूंगी ना, आप मुझे सब कुछ, वो जो भी मैं आपसे चाहूंगी आप मुझे दे दोगे, लेकिन अगर मैं किसी और प्रक्रिया के जरिए मैं आपको कहूँ तो वो पॉसिबल नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। कभी किसी अच्छे नहीं। कार्य के लिए वशीकरण किया आपने? नहीं, मैंने वशीकरण की कोई तंत्र क्रिया कोई कुछ नहीं करती। मैं मंत्र बताती हूँ, ये मंत्र करो प्यार से, और प्यार से बोलो भगवान मानेंगे डेली, मतलब और एक तरीके से मैं उनको बताती हूँ, लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये तांत्रिक प्रक्रिया मैं कुछ भी नहीं करती। बिल्कुल। हम्म। क्या आपने कभी देवी माँ का अनुभव किया है? हाँ बहुत, अभी मैंने ना आकाशिक में, मतलब मुझे कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि मैं ना आकाश में जा रही हूँ, आकाश की चीजें देख रही हूँ, और मुझे आकाश में ही सब कुछ नजर आ रहा है कि यहाँ तो बहुत नजदीक नजदीक, लंदन भी नजदीक, ऑस्ट्रेलिया भी नजदीक है, मतलब एक ऐसे सर्कल सा दिख रहा है। और जैसे मैं उसमें जा रही हूँ तो सब चीजें दिख रही हैं, फिर दूसरे में जा रही हूँ तो दूसरी चीजें दिख रही हैं, रेलवे स्टेशन भी वही है, और क्या कहते हैं एरोप्लेन, मतलब ये एयरपोर्ट भी वही है। मुझे लगा ये है क्या, बहुत चीजें मैंने देखी, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत, कभी किसी दिन बताऊंगी मैं आपको। मतलब बहुत सारे दरबार दिखे वाइट कपड़ों में, फाइलें लेके घूम रहे हैं इधर से उधर, प्लांट्स पे फ्यूम उड़ रहे हैं, जैसे प्लांट्स लग रहे हैं, फ्यूम अपने आप ऑटोमेटिकल फ्यूम उड़ रहे फिर हैं। उनके बाद? मैंने बोला फ्यूम क्यों, यहाँ पे ऑटोमेटिकल कैसे है? तो कहते हैं हाँ ये स्वर्ग है, आप यहाँ स्वर्ग में आए हो, तो ये आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा, ये मैम ऐसे ही होते हैं। उन्होंने बड़े आराम से बताया जैसे मैं जेन्युइन बात कर रही हूँ। बात कर रहे हो? तो इस तरह के अनुभव, फिर मैंने एक दो बारी ध्यान किया तो मुझे माता रानी दिखी, त्रिशूल लेके आई है। कौन से स्वरूप में? दुर्गा माँ, काली माँ? दुर्गा माँ थी, रेड कपड़े में, रेड साड़ी में थी, और त्रिशूल चमचमाता त्रिशूल, बहुत बड़ा त्रिशूल, बहुत बड़ा। और इतना हिस्सा मुझे माँ का दिखा, और एकदम गोरी चिट्टी, और एकदम मेरे सामने बस ऐसे जैसे आई, मेरे को दर्शन देकर ऐसे निकल गई, जैसे ऐसे आती है ना पिक्चर आती है ऐसे, और बिल्कुल, एकदम बिल्कुल, निकल जाती है। बिल्कुल। इतना अनुभव किया हाँ, आपने? अनुभव किया मैंने। अनुभव किया उनका। यस यस। अच्छा, आजकल ना एक तो कुंडली होती है कि आप बना रहे हो ज्योतिषी के अनुसार हाँ, बैठकर, हाँ। एक होता है कि आजकल लोग ऑनलाइन डेट डालते हैं, समय डालते हैं, कुंडली आ जाती है। हम्म। दोनों में कुछ फर्क होता है क्या? क्या कुछ टाइम बाद ये हाँ। रोबोट्स ही बना रहे होंगे कुंडली, या फिर किसी व्यक्ति की जरूरत होगी? नहीं देखो आजकल तो कंप्यूटराइज है सब चीज, लेकिन पहले जो थी मैनुअली तो बनती थी। सही, मतलब सही आता कंप्यूटर से भी किसी को कंप्यूटर से लिखना हो सही तो? आता है, मैं बताती हूँ, मैनुअली गलत हो सकती थी, क्योंकि क्या होते थे, अब पंडित जी बनाते थे, कई बार किसी की आई साइड वीक है, तो वो नक्षत्र देखते थे, शतभिषा है तो धनिष्ठा कर दिया, धनिष्ठा है तो शतभिषा कर दिया। अच्छा, देखने में अब वो दिक्कत हो कहते गई। हैं कि यही है, उन्होंने बना के दे दी कुंडली, अब कुंडली गलत हो गई। अब जब मैंने ज्योतिष सीखा 18-20 साल पहले, तो मेरे पास लोग आते थे कि ये कुंडली है जी, बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कुंडली देखती थी, मैं अपने लैपटॉप से चेक करती थी, तो मुझे उनकी कुंडली गलत लगती थी। वो कहते थे मेरा बच्चा मांगलिक है, मैं कहती थी तुम्हारा बच्चा मांगलिक नहीं है, कहते नहीं पंडित जी ने तो यही बनाई है। मांगलिक होने से क्या होता है? मांगलिक होने से कुछ नहीं, कि उसकी शादी में मांगलिक से ही शादी करो तो अच्छा रहता है। अगर बिना मांगलिक की कर दी तो बिना मांगलिक की कर दी तो कई बार दोष होते हैं, तो वो थोड़ी सी क्या बुरा हो सही नहीं सकता है? होता। मतलब एक जैसे लोग हो तो ज्यादा अच्छा होता है ना, दोनों की एनर्जी एक जैसी हो तो बढ़िया रहता है। तो लड़ाई झगड़े होंगे, मतलब बनेगी महत्वाकांक्षी नहीं? हाँ होते हैं मांगलिक वाले। नहीं लड़ेंगे झगड़े तो सब, आजकल तो लड़ाई झगड़ा हर जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो तब भी लड़ाई झगड़ा है। बिल्कुल। आजकल जमाना बदल गया है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मांगलिक देख के ही शादी करे तो बढ़िया रहता है। अच्छा, कुंडली होती क्या है वैसे? हाँ ये बहुत बढ़िया प्रश्न किया, कुंडली होती क्या है? कुंडली तो पैदा होते ही बच्चे की बन जाती है। फिर अगर एक 30 के बाद या 50 के बाद हम लोगों मतलब हमें जरूरत पड़ती है कि हमारे साथ समय ऐसा क्यों आया, तो हमें एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ता है। कुंडली तो तुम्हारी बचपन में ही बन गई थी, तो हमने क्या किया, कुंडली फ्यूचर है मतलब? हाँ, तो हमें जैसे कुंडली ना कोरा कागज है, हमें हम्म, उसमें अपने रंग भरने होते हैं बिल्कुल। कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, है ना। हम पढ़े पढ़े और अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, या कुछ काम करके अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, या अच्छी उसमें डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैसे लोगों की संगत में रह रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं। तो कुंडली जो है हम इंसान खुद बनाते हैं। वो तो हमारी जो कुंडली बनती है ना, जो हम लैपटॉप से बनाते हैं, पास कर्मास की कुंडली है। कर्मास के हिसाब से उसी होती के है। अकॉर्डिंग हमें लगन मिलता है, उसी के हिसाब से तो जन्म बदल होता है। सकती है मतलब कुंडली? कुंडली बदल सकते हैं अपने कर्म के जरिए, कर्म अच्छे करेंगे। मंत्र जाप से? हाँ मंत्र जाप तो अलग चीज है, वो तो होना ही चाहिए, वो तो बहुत नेसेसरी तो है। उससे बदल सकता है? मंत्र जाप बदलो, अच्छी संगत रखो, अच्छे काम करो, आलस को दूर करो, रूटीन में अपना एक्सरसाइज वगैरह करो, प्रभु का नाम जपो, और थोड़ा सा हंसी मजाक करो, बातचीत करो, तो ये सब चीजें हमारी कुंडली को बदल के रख देते बहुत हैं। अच्छा। हाँ, मैंने ना एक वीडियो देखी थी, एक इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कई जगहों पे वायरल हुई काफी, कि एक फुटबॉल का मैच चल रहा है बाहर देश में, और वहां पे ना एक लड़की बैठ के एक डॉल बना के उस व्यक्ति की सुई चुबा रही थी उसको, हाँ ये भी मैंने सुना और है। उसे प्रॉब्लम भी हो रही थी वहां पर मैच में। हाँ ये पूरी वीडियो है,
चल रही है अच्छे से, यूट्यूब पर चल रही है, इंस्टाग्राम पे, तो ये क्या हो रहा ये था? तांत्रिक प्रक्रिया है। अच्छा, क्या ये आम व्यक्ति पे काम करता है और उसे क्या महसूस हो रहा होगा? ये ना जो वो मैंने बताया ना, मेरे ऑफिस में लेडी आती थी, हम्म, उसने भी मुझे एक चीज बताई क्या थी बोलते हैं किसी इसको? के लिए। मैंने कहा मैं ये सब नहीं करूंगी। इसे भी बोलते हैं, जैसे अब ये हम रेकी में भी करते हैं जैसे, लेकिन इसका हम नेगेटिव नहीं करते। वो नेगेटिव कि हो रहा जैसे था। मान लो मैं तुम्हारी हीलिंग करना चाहती हूँ, हम्म, तो अब तुम यहाँ नहीं हो, हम्म, तो मैं तुम्हारा इतना सा स्वरूप याद कर लूंगी कि तुम ये हो, या तुम्हारी फोटो रख लूंगी, या फोटो भी नहीं है तो मैं कुछ बना लूंगी तुम्हारे एक आकार का सा, एक मतलब जैसे एक फिगर बन हाँ जाएगी एक। फिगर बन जाएगी। उस पर मैं हील कर दूंगी कि मैं इसके चक्रास को हील कर रही हूँ, और मैं इसके सारे एनर्जी चक्रास निकाल ट्रांसफर हो दिया, रही इसके है। साइकिक अटैक निकाल दिए मैंने, इसको नमक से चारों तरफ से कर दिया, या उसकी मतलब सारा मैं हील उसका कर दूंगी, तो वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर तंत्र प्रक्रिया क्या होती है, गलत होती है हमारे में ना, ये व्हाइट मैजिक होता है रेकी। ब्लैक मैजिक में ऐसा करते हैं कि अब मान लो मुझे तुम्हें परेशान करना, हम्म, तो मैं तुम पे सुइयां चुपाऊंगी। कुछ प्रक्रिया होती है, उनके भी मंत्र होते हैं, मुझे नहीं पता, तो वो सुई छुपा दोगे तो वो होगा। उसके बाद में क्या होगे, मतलब उसको मारो, किसी चीज से, जूते से तो मारो, उसे ऐसा दर्द भी ये फील हो रहा प्रोसेस है जो होगा, मुझे उस लेडी ने बताई तो ये दर्द चीजें। फील हो रहा होगा हाँ, उसको। तो उसको दर्द फील होगा। तो आप ये दुश्मन के लिए होता है कि कोई अगर तुम्हारा दुश्मन है, परेशान कर, तो उसके लिए कर सकते हो, बट ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ना करें, बहुत गलत चीज है ये। इससे तुम्हारे पे उल्टा इफेक्ट आएगा, ये बैक करती है चीजें। अच्छा, जो लोग नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उन पर भी असर डाल सकता है क्या ये? देखो, जिनका देखते हैं कि कितने टाइम हो गया उनको जब करते हुए, साल भर से ज्यादा जो जब करते हुए जिनको हो गया, उन पे ये चीजें असर नहीं असर करती, नहीं डालती है। नहीं करेंगी। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कर देते हैं, तंत्र क्रिया में बड़ी बड़ी चीजें होती है, वो छोड़ दी उन्होंने, वेताल पता नहीं क्या क्या छोड़ दिया, तो वो तो करेंगी चीजें खराब ना, लेकिन फिर भी बचाव होगा उसका। जितनी एनर्जी से वो करेगा ना क्रिया, वो नहीं लगेगी उसको। बिल्कुल। क्योंकि ये काफी एक्सपीरियंस मुझे हुआ अपने मतलब, तो मैं वही बता रही हूँ, मुझे भी नहीं पता इन चीजों का, और मैं इन चीजों से कोसों दूर हूँ, मेरे को इन सब सिर्फ चीजों से पॉजिटिव पॉजिटिव हाँ, चीजें मैं करनी सिर्फ है। पॉजिटिव करती हूँ। नेगेटिव मैं किसी सोचती ही नहीं। कोई भी नेगेटिव भी होता है ना किसी के प्रति, मैं कहती हूँ तेरे कर्म है। अगर कई ऐसे किस्से आते हैं कि सास बहू की लड़ाइयाँ होती है, तो बहू कहती है कि मुझे तो अलग होना है सास से ही। मैंने कहा देख, अलग हो जाएगी, तेरा समय चल रहा है गलत, और ये इतने टाइम तक का है, तो तुझे वहां कोई और परेशानी झेलनी पड़ेगी। इससे तो अच्छा है कि तू घर में ही झेल ले, कम से कम तेरे पे ये ब्लेम तो नहीं लगेगा कि तू अलग होगी। तो मैंने उसे सही बताया कि गलत, आप बताओ। बिल्कुल सही बात। तो आपको जो है ना प्रॉब्लम तो आएगी आपके कर्मास की वजह से। आप सोचते हो मैं इस घर से बच के दूसरी जगह कुछ चली जाऊं, मैं सुखी हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होगा कि आप सुखी हो जाओगे। आपको वो कर्म वहां भी आ जाएंगे, किसी और आना रूप में पड़ेगा, आएंगे, कर्म तो बट आपको आपको निभाने ही वो है, काटने पड़ेंगे। काटने कर्म पड़ेंगे। कभी भी कर्म कटते नहीं है। हाँ, अच्छे कर्मों से वो कम हो सकते हैं। अच्छे कर्म करो, मंत्र हाँ, जप करो तो ठीक रहोगे। मंत्र बिल्कुल। जप करो, लोगों का भला भी। मान भला लो आप करो, मंत्र जप भी नहीं करते, मान लो कुछ नहीं आता, आप लोगों की पॉजिटिव करो, भलाई करो, पॉजिटिव सोचो, किसी की मदद करो, बड़े बूढ़ों की सेवा कर लो, है ना। मंदिर किसी को जाओ, उल्टा मत बोलो, मंदिर चले जाओ, नहीं जाना पार्क चले जाओ, घूम पॉजिटिव काम करो। उसमें क्या कहते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग चलो, तो बहुत चीजें मिलेंगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जी। किसी व्यक्ति को अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, तो वो कैसे पता लगाए कि ये एस्ट्रोलॉजर सही है उसके लिए या ये गलत बताता है? तो कैसे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर सही है? जो करोड़पति बना रहा है आपको, या जो आपको सही बातें बता रहा है, या जो आपको उपाय दे रहा है, जो आपको उपाय नहीं दे रहा है? कैसे एस्ट्रोलॉजर पहचान सकते हो आप, कोई आम व्यक्ति जो देख रहा हो? करोड़पति 1 मिनट में रातों रात छप्पड़ फाड़ के धन कोई भी नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। कुछ भी कर लो आप, मैं कह रही हूँ एक छोड़ो, आप 10 उपाय कर लो, आप नहीं बनोगे। ये बेकार मिथ है। एक लक ये है, शायद मिथ है। किसी के साथ हो जाए, किसी के साथ हो जाए, मान लो बहुत दिनों से कोई एफर्ट्स कर रहा है और कुछ ऐसा उपाय किया तो उसको लक जाग गया, वो एक अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, उपाय वर्क करते हैं, नो डाउट, कुछ भी लेकिन श्रद्धा से, और कुछ टाइम लगता है। जैसे महीना लग गया, 40 दिन लग गया, उसके बाद चीजें आती है, इफेक्ट आता है। किसी किसी का इंस्टेंट भी आता है। जैसे मैं आपको क्या बताऊं कि कोई मकान सेल करना था हमें, तो कामधेनु गाय मुझे कहीं दिखी, मतलब गौशाला में जैसे हम जाते रहते हैं, तो वहाँ गौशाला में कामधेनु गाय आई। तो कामधेनु की कान में अगर आप कुछ बोल दोगे ना, कामधेनु गाय कैसे पता लगती है? कामधेनु कामधेनु गाय ऐसे पता चलती है कि उसकी जो पूंछ होती है ना, टेल, वो जमीन तक होती है। अच्छा, बहुत लंबी पूंछ लंबी है। पूंछ होती है उसकी, बहुत लंबी पूंछ है, हाँ, जमीन तक टच हो रही है। हाँ, और लोग उसकी आरती करते हैं, पूजा वैसे करते मैंने हैं, कभी अलग से देखी नहीं, मैंने देखी, ज्यादातर कभी दिखा छोटी ही दूंगी, होती है। कभी दिखा दूंगी, कभी अगर और आएगी जो तो। लोग घर में वो गाय रखते हैं वो भी कामधेनु होती है, जो कृष्ण जी के पास रखी जाती है, हाँ, बछड़ा होता अगर है। हमें एक्चुअल नहीं मिलती तो सिंबल से काम चलाते ही है सिंबल ना, से काम चलाते हैं हम लोग। चलाएंगे ही ना। बिल्कुल। सब आजकल तो रखी होती है शॉप्स में, बहुत लोग रखने लग गए, वर्क करती है वो भी। लेकिन जो एक्चुअल है तो फिर एक्चुअल ही है। अब श्री कृष्ण भगवान की हम फोटो रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, तो वो भी वर्क करती है। बिल्कुल। लेकिन अगर बांके बिहारी जाते हैं तो फिर उसका आनंद ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। जाते जाते आप ऑडियंस को कुछ राय देना चाहो, कुछ बताना चाहो तो आप बता सकते हो, ताकि वो लोग अपनी लाइफ को बेटर कर सके। हाँ, रेमेडीज तो बहुत सारी हैं, और मैं बताना भी चाहूंगी कि जैसे बहुत से लोगों की ना हेल्थ इश्यूज आते हैं, उनको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। वो सारे
सब कुछ करा लेते हैं, टेस्ट वेस्ट सब करा बिल्कुल। लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। तो उनको क्या करते हैं कि उनको चाहिए हनुमान जी के मंदिर में जाएं और सीधे पैर का तिलक लेके आए। ठीक जैसे है। प्रसाद चढ़ाते हैं उसी पे पंडित जी को बोलो 50 रुपए कोई दे भी दो। हनुमान जी को टच कर सकता है क्या? कोई भी महिला या नहीं, वो महिलाओं को पंडित नहीं जी करता? से नहीं, पंडित जी से ले महिलाएं लो। तो नहीं करना चाहिए, लेकिन पंडित जी से ले लो आप। ले लो। तो वो सिंदूर दे देंगे आपको लिफाफे पे या किसी भी चीज पे लेके ले आओ आप। हम्म। उसको अपने घर के आगे 5 टिक्के कर दो, ऐसे घर की ऐसे। चौखट पर नहीं, जैसे हाँ चौखट पे कर दो, बाहर की तरफ करो, 5 टिक्के दिखना कर दो। चाहिए सबको। हाँ, और अपने माथे पे भी करो ठीक तिलक, है। माथे पे भी तिलक करो डेली। और फीमेल है तो गले पे कर लो या कान के पीछे लगा लो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। जहाँ सोते हो बेड पे, उस पे हल्का सा स्वास्तिक बनाओ, छोटा सा, बेड पे बनाओ या उसकी वॉल पे बना लो, वहाँ पे छोटा सा बनाओ डेली। तो आपको इससे बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा। और मैंने ये मतलब बहुत लोगों को बताया है, और ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडी है, आप करके देखो। और मतलब कि 1-2 लोग तो ऐसे थे कि कहते हैं हमारा तो पता नहीं क्या होने वाला है, मेरा हस्बैंड को क्या होने वाला है, ठीक ही नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ, रो पड़ी मेरे आगे। मैंने बोला तू सिर्फ मेरे कहने से ये करके बिल्कुल। किया, और वाकई में करी, क्या चमत्कार कर दिया। मैंने कहा मैंने तुम्हें कुछ दिया? कहती नहीं। तो मैंने कहा मैंने तुम्हें खुद बताया, खुद किया। बिल्कुल। मैं कहा तुम्हारी श्रद्धा थी, तुम्हें ठीक करना था, मैं तुम्हें इत्तेफाक से मिल गई, ईश्वर की कृपा से हो गया, ईश्वर ने कर दिया तुम्हें सही, मेरा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। कहती है बहुत बहुत मतलब उसने मेरे को दुआएं दी इतनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पैसे भी नहीं दे सकती थी, बिल्कुल। तो उसको ऐसी रेमेडी अगर किसी को हम बताते हैं तो बहुत, भला हनुमान जी होता की है। रेमेडी ये तिलक ना बहुत काम करता है, हनुमान जी जल्दी काम करते हैं, बहुत कलयुग के तिलक राजा काम हैं। करता है। हाँ, मेरे को एक बार हुआ था, एक छोटी सी बता दूं, 1 मिनट। बताइए। वो मैं जब मैंने ज्योतिष नहीं सीखा था, तो मैं रात को ऐसी सोई, तो मुझे लगा कि कोई मेरे ऊपर जबरदस्ती दबा दिया, मेरा उसने गला अच्छा, वाला सब। नेगेटिविटी फील हुई। नेगेटिविटी फील हुई। मुझे लगा मेरे हस्बैंड यहाँ लेटे हुए, मैं उनको ऐसे भी नहीं कह सकती ना, आवाज निकल रही। तो मतलब मुझे लगा ये हुआ क्या, फिर एकदम से हनुमान चालीसा चलने लग गया मेरे अंदर। जैसे ही हनुमान चालीसा चला, सब चीजें ठीक हो गई। एकदम ठीक। फिर दोबारा हुआ, सेकंड डे, थर्ड डे, मुझे लगा ये क्या है, समझ में नहीं है। फिर मैंने ये वाली रेमेडी करी, हनुमान जी वाली, और मैं हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ही सोती थी उन दिनों में। मतलब मुझे ऐसी आदत पड़ गई थी, और आज भी, हालांकि आज कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आज भी यही पढ़ते पढ़ते सोती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते। तो ये जो ये बहुत इफेक्टिव कलयुग में, और ट्राई एंड टेस्टेड, कभी भी कोई भी कर सकता है। जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम हो, नहीं पता क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, मैं कह रही हूँ डॉक्टर के पास जाने से पहले ये कर लो, तो बिल्कुल। बहुत रिलीफ मिलेगा। एक चीज मुझे और जाननी है, आप ना फेस रीड भी करते हो, तो मेरे फेस को आप रीड करके क्या बता सकते हो मेरे बारे में? बहुत जल्दी प्रॉपर्टी बनाने वाले हो। अच्छा, और ये कैसे, क्या देख के आपको ऐसा लगा? हाँ, आपकी आईब्रोज बहुत डार्क है, अच्छा। डार्क अच्छी होती है आईब्रोज। हाँ, नाक भी अच्छी है, लंबी तोते जैसी, तो वो भी अच्छी चीज है। दूसरा, ठीक है, चीजों को जल्दी आप बहुत जल्दी सीख पाते हो, ऐसा मुझे लग रहा है आपके उससे। अच्छा, Energy अपना से। हाथ भी दिखाओ 1 सेकंड के लिए। इधर देखो, और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, आपका बुढ़ापा भी बहुत बढ़िया रहेगा। बीच में कुछ स्ट्रगल हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ, लेकिन आप तो जाप ध्यान करते हो, लोगों को बताते हो। हाँ। तो आपका तो मैं माँ समझती की हूँ कृपा। भगवान ही पार कर देगा बेड़ा, माता रानी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छा कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत आने के बहुत लिए। धन्यवाद। आज आप लोगों ने सुना कुछ ऐसी बातें जिनको आप अगर अपनाएंगे तो आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं। बहुत सारी बातें हमने की हैं, शायद बहुत सारी रह भी गई होंगी। कोई भी सवाल अगर आपके मन में आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि और भी बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे एपिसोड्स हम लेकर आए आप सभी के लिए। और किस प्रकार के गेस्ट आपको चाहिए आप जरूर बताइएगा। साथ ही में ऐसे क्या प्रश्न रह गए हैं जो शायद मैं दोबारा बुलाकर, जो कि हम डेफिनेटली बुलाएंगे इनको अगर आपको एपिसोड अच्छा लगता है, ऐसी क्या बातें आप जानना चाहोगे इनसे आप जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।